कराना चाहता हूँ कि श्री निजानंद युवा परिषद नेपाल के द्वारा आयोजित त्रैमासिक आत्म जागृति श्रीमुख वितक साहिब शिविर का कार्यक्रम चल रहा है। इसी कार्यक्रम में अभी जो जुड़े हुए हैं सभी को आभार प्रकट करते हुए स्वागत करते हुए मैं फिर से एक बार महात्मा श्री सुशांत जी को भी स्वागत करते हुए आज का क्लास प्रारंभ करने के लिए सभी सुंदर साथ जी के ओर से प्रणाम जी अर्पण करते हुए विनम्र हार्दिक विनम्र आग्रह करना चाहता हूँ। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, धाम के धनी की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, मेरी आवाज आ रही होगी तो ओके। प्यारे सुंदर साथ जी, समय व्यर्थ न करते हुए सीधे विषय की तरफ आगे बढ़ते हैं। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे न तखत, लाल आगे आए बैठे न तखत। हकीकत कयामत की और पहचान इमाम, हजरत ईसा आइया, हकीकत दीन इस्लाम, हकीकत दीन इस्लाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्यारे सुंदर साथ जी, पिछले कुछ दिनों से हम सुन रहे हैं किस प्रकार यहाँ पे दिल्ली में औरंगजेब की जागने का प्रयास चल रहा है और तरह तरह से प्रयास करने पर भी जब औरंगजेब के दरबारी, काजी और मौलवी आदि जब कोई भी स्पष्ट जवाब नहीं देते थे, या तो हाँ बोल देते या तो ना बोल देते, लेकिन वो हाँ भी नहीं बोल रहे थे और ना भी नहीं बोल रहे थे। इसलिए ये युक्ति अपनाया कि लिखित रूप में जवाब मांगा जाएगा। तो उसका ये प्लानिंग किया, कांची भाई को लेकर के डाकिया बना करके चिट्ठी भिजवाया जाएगा लिखित रूप में और उसका जवाब भी लिखित रूप में मांगा जाएगा। तो इस प्लानिंग के अंतर्गत अब चिट्ठी में जो लिखा कयामत की 7 निशानियां, वो हम कल सुन रहे थे। संक्षिप्त में फिर से हम देखेंगे। ये देखिए, पहला निशान हमने देखा दाबतुल अर्ज। दाबतुल अर्ज का अर्थ होता है धरती का जीव। ऐसा जीव जो बताया मैंने, आंखें सुअर की है कुदृष्टि, कान हाथी का, निंदा सुनकर गुस्सा होना, छाती शेर की क्रूरता है, पीठ गीदड़ है धर्म के मामले में कमजोर होना, गर्दन मुर्गे की अर्थात जो है अहंकार, ऐसा कि झुकने नहीं देता है। इतना बड़ा हूं मैं, झुक जाऊंगा, मैं अपनी गलती स्वीकार कर लूंगा तो फिर मेरा क्या महत्व रहेगा, मुझे कौन राज्य मानेगा। इसलिए अपनी गलती स्वीकार नहीं करते हैं। उसके सिर पर बेल के सिंह होंगे, झगड़ालू स्वभाव है, ये हैवानी फितरत है। दूसरा, दाबतुल अर्ज के पास में जो है 2 चीजें होंगी,
मोहर सुलेमान की और मूसा की छड़ी। तो मूसा की छड़ी छड़ी जिसे चुभाएगा उसका चेहरा काला हो जाएगा, और जिसे सुलेमान की मोहर लगाएगा, सुलेमान की अंगूठी मोहर के रूप में जिसके माथे पर लगाएगा, उसका चेहरा उज्जवल हो जाएगा। तो इसमें यही बात बता रहे हैं कि जब क़यामत के समय राज्य के जोश की शक्ति से सबके दिलों में पश्चाताप की अग्नि प्रज्वलित की जाएगी, दिल के भाव चेहरे पर आ जाएंगे। अच्छे कर्म किया होगा उसका चेहरा खिला हुआ होगा, और जिसने अच्छा कार्य नहीं किया होगा उसका चेहरा जो है गड़बड़ रहेगा। दूसरी निशानी देखेंगे काना दज्जाल। काना का मतलब है देह दृष्टि से युक्त होना, आत्मिक दृष्टि से रहित होना। तीसरा देखेंगे ये दज्जाल जो है माया को ही कहा गया है, और आदम की औलाद सारी दुनिया के दिलों में बैठ करके अजाजिल जो है सारी दुनिया वालों के राह मार रहा है, पथभ्रष्ट कर रहा है। बातनी रूप में मैंने बताया था कल कि जो जारी रूप में तो आदि नारायण और उसकी औलाद संपूर्ण जीव होते हैं, लेकिन बातनी रूप से आदम कहिया रसूल को, और बड़ी विरत में स्पष्ट रूप से श्यामा जी को कहा, क्योंकि कुरान में जो अलस्तो बेरबकुम का कथन आता है, जाहरी वर्णन के हिसाब से अल्लाह ने आदम को कहा अलस्तो बेरबकुम, ऐसा लिखा है। तो आदम ने कहा कालू बला। यहाँ पर श्यामा जी और सखियों की तरफ संकेत है। तो श्यामा जी या मोहम्मद की तीनों सूरतों को यहाँ पर आदम कहा, आखिरी आदम, और श्यामा जी के अंग सुंदर साथ को आदम की औलाद कहा है बातनी मायने में। तीसरी निशानी थी याजुज माजुज का आना, जिसको जुल्करनैन नाम का बादशाह था, उसने एक गुफा में बंद कर दिया था। उसके द्वार पे अष्ट धातु की दीवार बना दिया था। तो अष्ट धातु की जो दीवार बना दिया था, तो अष्ट धातु की दीवार वो अंदर बंद हो गए हैं। लास्ट में वो तोड़ करके बाहर निकल जाएंगे, लेकिन अभी बंद है, ऐसा उस समय कथानक के अनुसार। लेकिन आप सारे मुस्लिम समाज से पूछ सकते हैं वो दीवार कहाँ पर है, खोज लो, पूरे पृथ्वी में नहीं मिलता है। ये बातनी रूप से ये शरीर ही अष्ट धातु की दीवार है। सुबह से शाम तक याजुज और माजुज चाटते हैं, शाम को कागज जैसी हो जाती है, कमजोर थका हारा शरीर हो जाता है। अगले दिन सुबह जब फिर से मजबूत हो जाता है। इसकी 4 लाख फौज क्या है, दिनों की गिनती है। 4 लाख को 365 से डिवाइड करेंगे तो ये 1095 साल होते हैं। उसी तो 11वीं सदी की तरफ संकेत है। और सुंदर है जी, इसमें हम देखते हैं सिकंदर का मतलब बादशाह होता, बादशाह, सारे पृथ्वी का सम्राट, या उसको चक्रवर्ती सम्राट बोलते हैं, उसी को सिकंदर बोलते हैं। अलकचंद्र का नाम भी, अलकचंद्र का भी जो नाम है, सॉरी अलेक्जेंडर जो है ना, इसको सिकंदर बोलते हैं। अलेक्जेंडर जो है वो उसका नाम भी सिकंदर नहीं था, वो विश्व विजेता होने की वजह से उसको सिकंदर कहते हैं। आगे देखिए चौथी निशानी पश्चिम से सूरज उगना। तो ये एक गैर मुस्लिम तन में आखिरुल इमाम मोहम्मद मेहदी साहिब उज्जमा का प्रकट होना। हिंदू मुस्लिम के विपरीत सूरज तो उगा, लेकिन बिना रोशनी का सूरज उगेगा लिखा है। तो भी रोशनी बगैर का सूरज भी कभी उग सकता है क्या? पूरब के बजाय पश्चिम से कभी भी सूरज नहीं उगने वाला। ये तो एक संकेतों में निशानी था कि मुसलमानों को बजाय हिंदुओं में आ गए, और जो सुंदर साथ है उनके अतिरिक्त सारी दुनिया में अज्ञानता छा गया, उसको अज्ञानता का सूर्य कह दिया है। 5वीं निशानी ईसारुल्लाह का पुनः आना। इस विषय में मैंने कल काफी बातें बताया था, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है कि सेकंड क्राइस्ट का आना नहीं है, सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट, क्राइस्ट का दोबारा आना होता है। दूसरा चीज जो है यहाँ पर मैंने प्रमाणों से बताया था, ईसा मसीह के मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा, सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे, मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ्य और ऐश्वर्य के साथ
आकाश के बादलों में आते दिखाई देंगे। आकाश के बादल में आने का मतलब है कि वो आएंगे, किसी को पता नहीं चलेगा, किसी को दिखाई नहीं देंगे। बड़ी सामर्थ्य ने और ज्यादा शक्ति से युक्त होकर के आएंगे। सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट सुंदर जी, चाहे आप जीव बोलो, चाहे आत्मा बोलो, चाहे शक्ति बोलो, लेकिन सेकंड क्राइस्ट किसी तरह से सिद्ध नहीं होता है। यहाँ पर मनुष्य के पुत्र जो है, इसका अर्थ क्या करेंगे? वह तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा, वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशा से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। धरती के इस कोने से उस कोने तक जो ब्रह्म सृष्टि सारे संसार में फैल गए हैं, वो ब्रह्मात्मा को जागृत बुद्धि जोश की शक्ति के द्वारा, तारतम ज्ञान के द्वारा सबको जागृत करेंगे। ये सब मैंने बताया था। दूसरा महत्वपूर्ण बात यहाँ पर मैंने ध्यान बताया था, जो ध्यान देने योग्य है, यहाँ पर लॉर्ड शब्द जो जीसस क्राइस्ट के लिए प्रयोग हुआ है, इसमें हम देखे थे कल भी, आज फिर से एक दो श्लोक देख लेते हैं। यहाँ पर कहते हैं कि ये देखिए, लॉर्ड शब्द यहाँ पर भी आया है, गॉड शब्द भी आया। फॉर द लॉर्ड हिमसेल्फ शैल डिसेंड फ्रॉम द हेवन, अर्थात वो प्रभु यीशु स्वयं ही स्वर्ग से उतरेगा, क्योंकि स्वर्ग में उठा लिया गया उसको। बाइबल के अनुसार क्रूस पे चढ़ाने के 3 दिन बाद उठाया गया, कुरान के हिसाब से क्रूस में चढ़ाने के पहले उठाया गया। लेकिन उठाने की बात दोनों जगह आती है, और सेकंड कमिंग यानी दोबारा आने की बात भी दोनों में आती है। बाइबल में भी आती है, कुरान में भी आती है। परमात्मा के लिए गॉड शब्द आया, यदि गॉड शब्द भी परमात्मा और लॉर्ड शब्द भी परमात्मा, ऐसा नहीं है। और इसका प्रमाण इसी का ही जो है, थिस्सलुनीकिया जो पहला पत्री है, उसमें जो है हम देखेंगे यहाँ पर लॉर्ड, ओवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट और गॉड दोनों शब्द प्रयोग हुआ है। यानी कि प्रभु यीशु अपने सब पवित्र लोगों के साथ में आए, ब्रह्म सृष्टियों के साथ में आए। श्यामा जी, तो श्यामा जी देवचंद जी को भी जो है, या श्यामा जी को ईसा रूह अल्लाह कहा गया है, वो कुरान और बाइबल के हिसाब से ही ईसा रूह अल्लाह या ईसा मसीह कहा गया है। कोई ये परम धाम में श्यामा जी को ईसा रूह अल्लाह नहीं कहते। और मैंने आपको बताया था, आज मैं फिर से आपको और भी प्रमाणों के साथ में बताने जा रहा हूं इस विषय में। ये देखिए सुंदर सा जी, ये है कुरान की टीका है, बरेलवी टीका, बरेली के विद्वानों के द्वारा की बरेलवी की टीका बोलते हैं, और इसको बोलते हैं कंजुल ईमान। कुरान कंजुल ईमान, कंजुल ईमान इन्हें सच्चे ईमान वाला है। इसके में देखेंगे ये 171 एक किताब वालों, यहाँ देखिए मार्किंग देखिए, ये 170 के बाद 171 शुरू होता है। एक किताब वालों, अपने दीन में ज्यादती न करो और अल्लाह पर न कहो मगर सच, मसीह ईसा मरियम का बेटा, अल्लाह का रसूल ही है, और मतलब बेटा नहीं है, रसूल है। उसका एक कलिमा है, उस कल में एक शब्द है उसका, और मरियम, जिसे मरियम की तरफ भेजा था, और उसके यहाँ की एक रूह है। तीनों चीज कह रहे हैं। इसी को जो है कल मैंने आपको दिखाया भी था, वाणी के कुरान के प्रमाण से भी मैंने बताया था आपको। ये देखिए सूरह निशा है, सूरह निशा में आता है, यहाँ पर देखिए सूरह निशा 4/171, फोर्थ चैप्टर है, चौथा सूरह, और 171 नंबर की आयत है। तो यहाँ पर करेंगे, एक किताब वालों अपने दिन में ज्यादती ना करो, अल्लाह पर ना को मगर, ये मैंने कल दिखाया था। इसी का जो है व्याख्या तफसीर हुसैनी में, तफसीर हुसैनी में व्याख्या है इसी का। ईसा साहिब रूह है, ईसा साहिब का रूह, यहाँ पर ईसा मसीह को कह रहे हैं। यहाँ पे ईसा मसीह की बात है, मरियम का बेटा मसीह बिन मरियम, कह रहे कि अल्लाह, ईसा, मरियम और बाद में सारे इस बार थे, 3 चीजों पर इबारत, यानी तीनों, पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों ही पूज्य हैं, ऐसा कहा था। लेकिन यहाँ कहते हैं कि ईसा रूह अल्लाह हक का बेटा नहीं, रूह है। देखिए ईसा रूह अल्लाह हक का बेटा नहीं है, रूह है। और ये जो है मैंने कल आपको बताया भी था, और इसके बारे में आप एक बार मैं फिर से आपको दिखाता हूँ, जो
ये देखिए, ये तफसीर हुसैनी की अनमोल मती है, जो कि सरसावा से किताब छपी है, और इसका मुख्य अंश लिखा पेज नंबर 19 से। अनमोल मती का मतलब तफसीर हुसैनी से कुछ चुनिंदा वर्सेस लिए गए हैं इसमें। कहते हक ताला ने कहा, बाद ईसा और वो अल्लाह हक का बेटा नहीं, रूह है। और इसी में ही शुरुआत में आता है ईसा साहिब रूह है। ये देखिए, ईसा साहिब रूह है। तो जो ईसा रूह अल्लाह कहा गया है, वो ईसा मसीह को ही कहा गया है कुरान में। इसके बाद हमने देखा था कि वाणी के कुछ प्रमाण देखा था। कहे मोहम्मद मसीह आवसी ले कुंजी लाहौद से, मोहम्मद साहब ने कहा था ईसा मसीह आएंगे। इसको मैंने इस हदीसों का अभी बताया था, उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, जरूर वक्त आने वाला है तो मैं ईसा बिन मरियम हाकिम और आदिल बनकर उतरेंगे। ईसा बिन मरियम, बिन मरियम का मतलब है मरियम का बेटा ईसा। तो इसको वापस जाना, दोबारा ना, दोनों ग्रंथों से इसका पुष्टि हुआ था। अब हम जो है बाइबल में जो परम धाम के विषय में थोड़ी बातें लिखी है वो देखेंगे, परम धाम और परमात्मा के स्वरूप के बारे में, क्योंकि बाइबल का विषय भी बार बार आता नहीं है, क्योंकि उस समय भारत में ईसाई धर्म उतना फैला नहीं था, इसलिए बाइबल का कोई विस्तृत विवेचना नहीं हो पाया वाणी में। कुरान का उस समय ज्यादा जोर था, इसलिए कुरान का विस्तृत विवेचना हुआ। तो बाइबल के विषय में भी हम तारतम्य ज्ञान की रोशनी में देखेंगे। तो देखिए, स्वर्गीय देह भी और पार्थिव देह, स्वर्गीय देहों का तेज और होता है, पार्थिव देहों का तेज और होता है। सूर्य का तेज होता है, चांद तारा गणों का तेज और होता है। उसी प्रकार देखिए, परम धाम में जो परमेश्वर का स्वरूप है वो अलग होता है, 5 तत्वों का नहीं होता। कह रहे कि मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूं जो 14 वर्ष में न जाने देह सहित न जाने देह रहित, नॉट कंफर्म, उसका शरीर जा ही नहीं सकता, क्योंकि स्वर्ग का शरीर अलग होता है। यहाँ पर कह दिया स्वर्गीय देह और होता है। और देखिए, यहाँ पर मैंने पहले भी बताया था, मैंने प्रकाशित वाक्य में आता, फिर मैंने नए आकाश नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश पहली पृथ्वी जाती रही थी। ये संसार जो नष्ट हो चुका था, प्रलय हो चुका था, नया आकाश नई पृथ्वी को देखा। यहाँ पर एक्चुअल में ये परम धाम के लिए ही वर्णन है, जैसे कुरान और हदीसों में सर्वोपरि बहिष्ठ के रूप में परम धाम का वर्णन किया, उसी प्रकार यहाँ पर भी सर्वोपरि स्वर्ग के रूप में यहाँ पर वर्णन किया है। मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से उतरते देखा, जो दुल्हन के समान थी। नया यरूशलेम, अब ये जो इजराइल में यरूशलेम है उसकी बात नहीं है। नया यरूशलेम, ये तो पृथ्वी और सब नष्ट हो चुका था। और फिर कहते हैं परमेश्वर की महिमा उसमें थी, उसकी ज्योति बहुत ही बहुमूल्य पत्थर बिल्लोर के समान, ये सब की नई सोच थी, उसकी शहर पना की जुड़ाई सब की थी। नगर ऐसे चोखे सोने का था, प्योर गोल्ड का था, जो स्वच्छ कांच के समान जगमगाता हुआ था। वाणी में भी आता है, सोने जवाहरात के वन कहूं तो भी छोटी वस्तु। उस नगर की नींव हर प्रकार के बहुमूल्य पत्थरों से संवरी हुई थी। नींव यानी पिलर्स, खंबे। पहली नींव यशब की थी, पहला खंबा यशब का था, दूसरा नीलमणि का, तीसरा लाड़ी की माणिक होता ना, इस तरह। ये सुंदर सा, जैसे वहां पर जो नगों के नाम प्रचलित है उसके हिसाब से 12 नगों के नाम लिखा है। जैसे मूल मिलावे में आता है, हीरा लसनिया गोमादिक मोती पन्ना प्रबाल, हेम चांदी थम नूर के थम कंचन अतिलाल। यहाँ पर आगे कह दिया, उस नगर की सड़क स्वच्छ कांच के समान चोखे सोने की थी, और उस नगर में सूर्य चांद के उजाले का प्रयोजन नहीं, क्योंकि परमेश्वर के तेज से उसमें उजाला हो रहा है। मेमना ईसा मसीह का दीपक है। क्योंकि देखिए, जैसे कि उपनिषद में आया है वर्णन, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्रम तारकम, न वहां पर सूर्य का प्रकाश है, न चंद्रमा का प्रकाश है, न विद्युत का प्रकाश है, न अग्नि का प्रकाश है, बल्कि ब्रह्म के प्रकाश से ही सारा ब्रह्म धाम प्रकाशित होता। उसी प्रकार यहाँ भी कह रहे हैं, वहां पर सूर्य चांद के उजाले का कोई काम ही नहीं है, परमेश्वर के तेज से उसमें उजाला हो रहा है। सुंदर सा जी, बिल्कुल उपनिषद के जैसा वर्णन है बाइबल में। और हम देखेंगे वहां पर कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला, झूठ गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश नहीं करेगा, पर केवल वो कौन प्रवेश करेगा, जो ईसाई, अभी जाहिरी ईसाई लोग भी प्रवेश करेंगे ऐसा नहीं लिखा है, बल्कि जिनके नाम मेमना ईसा मसीह श्यामा जी के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं, अर्थात जो श्यामा जी के अंग आत्माएं वही प्रवेश कर सकते, और कोई भी प्रवेश जो है ही नहीं वहां पर, वो कैसे जागृत होगा।
जिसके मूल तन है वही तो जागृत होगा ना वहां पर। फिर कहते हैं मुझे बिल्लोर किसी फलकती जीवन के जल की एक नदी दिखाई दी, जमुना जी, जीवन जल की नदी। वहां परमेश्वर और मेमना ईसा मसीह के सिंहासन से, श्यामा जी और राज जी के सिंहासन से निकलकर नगर के सड़क के बीचों बीच बहती थी। जमुना जी परम धाम के ठीक बीचों बीच में आया सुंदर साथ जी, चर्चनी में हमने समझा था। और ये राजी श्यामा जी के हृदय का प्रेम का रस जो है जमुना जी के रूप में प्रवाहित हो रहा है। अब देखते हैं चूजन पर्सन ब्रह्म सृष्टि के बारे में क्या लिखा, कल बताया था मैंने। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है। परमेश्वर से जन्मा की बात है, ब्रह्म सृष्टि की बात है, बेटे की बात नहीं। लेकिन यहाँ पर जैसे ईसा मसीह को परमेश्वर की संतान लिखा है, वैसे ब्रह्म सृष्टि को भी परमेश्वर की संतान लिखा। देखिए, इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। शैतान की संतान जीव सृष्टि को कहा है, माया की सृष्टि। जो कोई धर्म के काम नहीं करता परमेश्वर से नहीं है, और जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता, जो सुंदर साथ से नफरत रखता है, वो भी ब्रह्म सृष्टि नहीं। देखिए, ज्ञान का मतभेद होना अलग बात है, मतभेद के आधार पर प्रेम या नफरत नहीं होना चाहिए। सभी सुंदर साथ जो है विचार मिलता हो चाहे विचार नहीं मिलता हो, सभी के प्रति प्रेम और सेवा का भाव होना चाहिए। मेरा यही विचार है सुंदर साथ जी, क्योंकि नफरत जो है वो दूसरे के लिए नहीं, अपने लिए ही नुकसानदायक होता है। लेकिन सच जो है कहने से कोई किसी को रोक नहीं सकता, अपने अपने विचार व्यक्त करने से भी कोई किसी को रोक नहीं सकता। या तो चुप रहेंगे या तो सच बोलेंगे। हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, और जो कि प्रेम करता वो परमेश्वर से जन्मा है। जन्मा का मतलब ब्रह्म सृष्टि, परमेश्वर के ही राज्य के ही अंग रूप हैं, जो कि वे ना तो लोहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, बल्कि परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। कौन? चूजन पर्सन, ब्रह्म सृष्टि जो परमेश्वर के इच्छा से, परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। तो बताइए सुंदर साथ जी, केवल एक ही परमेश्वर की संतान कैसे सिद्ध होगा? बोले ईसा मसीह मात्र परमेश्वर की संतान है। यहां तो सारे ब्रह्म सृष्टि को भी परमेश्वर की संतान लिखा है, तो मात्र ईसा मसीह कैसे परमेश्वर की संतान हो गए? और कुरान में जो है, इस्लामिक ग्रंथों में पैगंबर जो लिखा है कि पुत्र नहीं है पैगंबर है, तो बात घुमा फिरा के दोनों भाई है, ना पैगंबर है ना पुत्र है। लेकिन परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं इसलिए पुत्र भी कह दिया, परमात्मा का ज्ञान संदेश दिया इसलिए पैगंबर भी कह दिया। वास्तविकता दोनों से परे है। राज्य की ही शक्ति है या राज्य के ही श्यामा जी की आत्म है, तो उससे दोनों से परे होने के कारण से, ठीक है, तुम्हारे मन को ऐसा स्थिर करे कि जब प्रभु यीशु अपने सब पवित्र लोगों के साथ में आए। श्यामा जी जो है ईसा रू अल्लाह इसलिए कहते हैं, रू अल्लाह श्यामा जी को कहते हैं, लेकिन ईसा रू अल्लाह, देखिए सुंदर से 7 कलमे वाले पैगंबर आपने सुना होगा, मैं आपको उसके विषय में दिखाना चाहता हूं जरा। अपने 7 कलमे वाले पैगंबर का नाम सुना है सुंदर साथ जी कभी? ये देखिए, 7 कलमे वाले पैगंबर कुरान इस्लामिक ग्रंथों में कहते हैं। सबसे पहला कलमा मतलब जिसके नाम के आगे कलमा लगा है, आदम शफीउल्लाह, तो इसमें नाम है आदम और शफीउल्लाह कहते हैं कलमा। कलमे का मीनिंग होता है, ऐसे ही नहीं रख दिया, अल्लाह जैसी सूरत वाला पहला शख्स होने से आदम शफीउल्लाह, खुदा जैसी सूरत वाला पहला शख्स। अब देखेंगे नूह नबी अल्लाह, जो अल्लाह का नबी है वो नूह पैगंबर। इब्राहिम खलीलुल्लाह, जिसकी दुआ परमात्मा ने कबूल की थी इसलिए उसको खलील अल्लाह कहा गया। मूसा कलीमुल्लाह, जिससे अल्लाह से कलाम हुआ, बातचीत हुई मूसा पैगंबर की, इसलिए मूसा के नाम के आगे क्या लगे? कलीम अल्लाह, कलीमुल्लाह। ईसा रूह अल्लाह, यहां पर ईसा किसे कह रहे हैं? क्या देवचंद जी को कह रहे हैं? यहां पर क्रम देखिए, उसके बाद आ जाता है मोहम्मद रसूल अल्लाह, मोहम्मद साहब जो है अल्लाह के रसूल हैं। अली वली उल्लाह, अली को जो है अल्लाह का वली कहते हैं। यह क्रम देखिए सुंदर साहब जी, यहाँ पर ये जो क्रम है, मूसा पैगंबर के बाद ईसा मसीह आए, ईसा मसीह के बाद में मोहम्मद आए, मोहम्मद के बाद में मोहम्मद के ही साथी थे अली, जो मोहम्मद साहब के जाने के बाद तक रहे थे। तो यहाँ पर प्रतिकृति के रूप में आदम को अपनी छाया की तरफ बनाया, इसलिए उसे शफीउल्लाह कहते हैं। यदि खुदा जैसी सूरत वाला कोई दूसरा होता, खुदा को अपनी परछाई दिखाने की क्या जरूरत पड़ती? बोलते तो उसके जैसा बना दो, उसके जैसा बना दो।
तो 7 कलमे वाले पैगंबर में ईसा मसीह को ही ईसा रूह अल्लाह कहा गया। सुंदर साथ जी आइए देखते हैं सुंदर साथ जी, हम जो देख रहे थे चूजन पर्सन ब्रह्म सृष्टि की बात है। देखिए ये मैथ्यू 18 चैप्टर है, 18th चैप्टर और 12th वर्सेस है। तुम क्या समझते हो, यदि किसी मनुष्य की 100 भेड़ें हों, उनमें से एक भटक जाए तो क्या 99 को छोड़कर वो पहाड़ों पर एक जो भटकी उसको ना ढूंढेगा? 99 जो है उसकी चिंता नहीं है, जो एक रूह एक आत्मा भटक गई है, भेड़ कहा गया ब्रह्म सृष्टि को, एक भेड़ भटक गई उसको ढूंढेगा वो। यदि वे दिन क्लेश के दिन, दुख के दिन घटाए न जाते तो कोई भी प्राणी न बचता, पर चुने हुए के कारण वे दिन घटाए जाएंगे। आखिरत के समय में बहुत ज्यादा क्लेश होगा, बहुत ज्यादा दुख होगा, लेकिन ब्रह्म सृष्टि के कारण दुनिया के भी दुख कम हो गए। सुंदर सा जी आज कोरोना काल में स्पष्ट प्रमाण है, कोरोना कैसा घातक है सब शुरू में कह रहे थे, लेकिन वो बीमारी जो है आज हम देख रहे हैं दुनिया के लिए भी उतना घातक नहीं रहा। किस कारण से थी घातक बीमारी, लेकिन ब्रह्म सृष्टि के कारण दुनिया का भी दुख कम कर दिया राज जी ने। फिर कहा कि हे जाति जाति के सब लोग उसकी प्रजा के साथ आनंद करो। किसकी प्रजा के साथ? ब्रह्म सृष्टि जो परमात्मा की प्रजा है, उसमें परमेश्वर के राज्य में कोई अपवित्र घृणित व्यक्ति नहीं, घृणित काम करने वाला नहीं प्रवेश कर सकता, जिसका नाम श्यामा जी की किताब में लिखा है, बताया था मैंने। तो इस तरह से यहाँ पर हमने देखा सुंदर साथ जी, तो ये बहुत सारे प्रमाण हैं और उन्होंने खास तौर पर जो मुख्य बातें कहा, देखिए सार गर्भित बातें हैं 5-6। अनंत जीवन यह है कि वे उस तुझ अद्वैत सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा जाने। जब तक परमेश्वर को और ईसा मसीह को जाना ही नहीं है, पहचान ही नहीं हुई है, तो उसका विश्वास और प्रेम सिद्ध नहीं होता साथियों। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि उस सच्चे परमेश्वर और ईसा मसीह को जानो, यही अनंत जीवन है। अर्थात ज्ञान से ही मुक्ति है, बिना ज्ञान की मुक्ति नहीं है। परमेश्वर को जानते नहीं है, ना ईसा मसीह की पहचान है, तो फिर कैसे मुक्ति मिलेगा? उस दिन उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत न पुत्र, केवल पिता जाता है। वही कुरान में कहा, उसी को वाणी में कहा, ये दिन किने न किया मुकर्रर, ये दिन किसी ने निश्चित नहीं किया, सिर्फ परमात्मा ही जानता है कि कयामत कब आएगी। कयामत का मतलब अखंड भी होता है, योग माया में अखंड मोक्ष प्राप्त होगा, लेकिन ये काल माया का संसार प्रलय होना भी उसी के अंतर्गत आता है। पहले प्रलय करके उठाई लिए तत्किन। उन्होंने कहा कि ईसा मसीह ने मुझे हे प्रभु कहने मात्र से कोई परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकेगा। तो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा। जी करने से नहीं, खुशामद करने में लगे रहते हैं आजकल सब बड़े बड़े महाराज लोग। यीशु ने उससे कहा तू मुझे उत्तम क्यों कहता है, कोई उत्तम नहीं, एक परमेश्वर है। यहाँ पर सब बोलते मेरी पूजा करो में लगे हुए। वे दिन आएंगे कि मनुष्य के पुत्रों में से दिनों में से एक दिन देखना चाहोगे, नहीं देख पाओगे। अपने साथियों को कह दिया ईसा मसीह ने, परमेश्वर के मनुष्य के पुत्र ने ईसा मसीह के दोबारा जब आने का दिन आएगा, उस दिन तुम देखना चाहोगे, नहीं देख पाओगे। क्या तो प्रतीति नहीं करता कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है? ये बात मैं तुमसे कहता हूं अपनी ओर से नहीं, पिता मुझ में रहकर अपने काम करता। पिता यानी परमेश्वर, परमात्मा। हिंदुओं में भी जो आर्य समाज है, वैदिक मत है, वो परमात्मा को पिता ही कहते हैं, पिता परमेश्वर ही कहते हैं, लेकिन उसमें पिता का भाव नहीं रहता है। उसमें भाव क्या रहता है? बहुत सारे वैदिक मत में हम काफी जगह सुनने को मिलता है, पिता का मतलब सारी सृष्टि को उत्पन्न किया, इस प्रकार से पिता कह देते। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु वो तुम अभी सहन नहीं कर सकते हो। अनंत जीवन यही है कि तुम उस सच्चे अद्वैत परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसने तुम्हें भेजा जानो। तो सुंदर शाह जी, इस प्रकार यहाँ पर हम देखा हमने। आइए अब छठा निशान की तरफ आगे बढ़ते हैं। जो छठी निशानी है, छठी निशानी है आखिरुल इमाम मोहम्मद मेहदी साहिबुज्जमा का प्रकट होना, इमाम मेहदी का जाहिर होना, कयामत की निशानी है। सुंदर साथ देखिए, इमाम मेहदी अल्लाह ताला, हम बोल देते हैं ना सुंदर साथ जी, इमाम मेहदी अल्लाह ताला आएगा, कुरान में लिखा है। कुरान में ऐसा नहीं लिखा है, दो सेपरेट थिंग है। इमाम मेहदी आएगा, इमाम कहते हैं जो सबको नमाज पढ़ाता है, वाणी में भी कहा
बका सूरत पर बंदगी करी इमाम इमामत। देखिए, अल्लाह के आने का किस प्रकार से हम तर्क रख सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं, वो मैं बताऊंगा अभी इसके बाद में। लेकिन पहले समझिए इमाम किसे कहते हैं। इमाम मेहदी जो मस्जिद में सबको नमाज पढ़ाता है उसको कहते हैं इमाम। तो इमाम मेहदी क्या करेंगे, बका सूरत पर, परम धाम में जो खुदा की नूरी सूरत है, अमृत सूरत है, किशोर स्वरूप है, उसकी पहचान कराएंगे, परम धाम पर सजदा कराएंगे, परम धाम के स्वरूप शोभा लीलाओं का ध्यान कराएंगे। इसी को कहते हैं बका सूरत पर बंदगी करी इमामे इमामत। दो अर्थ बताए, दो गिरोह को करी मोहम्मद शिफायत। मोहम्मद हकी सूरत के रूप में मोहम्मद साहब ने शिफायत किया, सबका शिफायत किया ना, सबको परम धाम का ज्ञान दिया। इमाम मेहदी के रूप में वही शक्ति जो मोहम्मद साहब के तन में आई थी वही आती है। इत इमाम करे इमामत, हक बका सूरत दिखाए। परम धाम का स्वरूप राज्य सामर्थ्य क्यों, खुदा ताला के स्वरूप की, रूह अल्लाह के स्वरूप की पहचान करा के उसका सजदा कराएंगे, अर्थात उसका ध्यान करवाएंगे। और तीसरी चौपाई भी देखिए इंपॉर्टेंट है सुंदर साथी, अर्थ सूरत पर सजदा करसी मेहंदी इमामत। परम धाम के स्वरूप पर सिजदा कराएंगे। तो इस प्रकार जो है परम धाम का ध्यान कराने के कारण से उनको इमाम कहते हैं। इमाम जो है खुदा के लिए इमाम संबोधन बहुत छोटा है सुंदर साथ जी। इमाम या इमाम मेहदी बहुत छोटा चीज है। कुरान में इमाम मेहदी को अल्लाह ताला नहीं लिखा है, लिखा है क्या लिखा है देखिए, बेशक तुम दीदार करोगे अल्लाह का कयामत के दिन, जब वो न्याय के तखत पर विराजमान होगा। सुंदर सा जी ध्यान से बोलो, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर सा जी एकाग्रता रखिए। अल्लाह ताला के बारे में क्या लिखा है, बेशक तुम दीदार करोगे अल्लाह का कयामत के दिन। मैंने पहले दिखाया था ये हदीसों का जो लाइन है, ये मैंने पहले एक बार दिखाया था, आगे भी मैं दिखाऊंगा अवसर आने पर। तो न्याय के तखत पर, न्याय के सिंहासन पर जब खुदा बैठेगा और सबका न्याय करेगा। ये देखिए न्याय का तखत क्या है, महामती जी का हृदय, इमाम मेहदी का हृदय खुदा का न्याय का तखत है। जाहिरी वर्णन के हिसाब से क्या मानते हैं देखिए, दुनिया के प्रत्यक्ष रूप से न्याय की लीला की ऐसा रखती जैसे कोई राजा का दरबार हो, सबका न्याय करता है। अल्लाह भी न्याय के सिंहासन पर बैठेगा, सबके कर्मों का हिसाब करेगा वन बाय वन। एक आएगा उससे पूछेंगे तुमने क्या किया, जाओ दोजख में। दूसरा आएगा पूछेंगे तुमने क्या किया, गवाह सबूत, फिर जाओ। ऐसा दुनिया में तो असंख्यों लोग हो चुके हैं। हर पीढ़ी का गिनते जाएंगे, एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, तो लग जाएगा असंख्यों वर्ष लग जाएंगे इस तरह से पूछताछ करने में। तो वास्तव में क्या महामती के हृदय में विराजमान होकर के न्याय कर रहे हैं। और न्याय भी दो प्रकार का है। पहला न्याय है ज्ञान की लीला, कजा हुई तब जानिए जब खुले मायने कुरान। ज्ञान का विभेद हो जाना, सत्य असत्य का निर्णय हो जाना, ये पहला न्याय। क्विज में आ सकता है सुंदर साथ जी ये प्रश्न, पहला न्याय क्या है, दूसरा न्याय क्या है। पहला न्याय क्या है, ज्ञान के द्वारा सत्य असत्य का निर्णय होना, सत्य की पहचान हो जाना, खुदा की सूरत के विषय में, परमात्मा के स्वरूप धाम लीला के विषय में स्पष्टता हो जाना। जो संसार में जो ज्ञान का झगड़ा चल रहा है, ये बोलते हम जो मानते हैं वो सत्य, वो बोलेगा हम जो मानते हैं वो सत्य। ज्ञान के द्वारा सत्य असत्य का निर्णय हो जाना। और दूसरा न्याय जो दूसरे प्रकार की कजा है, कजा है ना न्याय। तो न्याय क्या होगा, जो उसकी शक्ति से होगा, वो जो सबके दिलों में अच्छे बुरे जो भाव है, एक ही पल में सारी दुनिया का न्याय हो जाएगा। एक एक करके नहीं होगा, सबके दिलों के बाद उसके चेहरे पर आ जाएंगे। सबको पश्चाताप के द्वारा अपने कर्मों की सजा मिल जाएगी। पश्चाताप के द्वारा अपने कर्मों की सजा एक साथ ही मिल जाएगा। पश्चाताप की अग्नि को ही दोजख की अग्नि कहा है। और छिपी बातें थे दिल में, देखो जाहिर करी पुकार, जो शादी का देना छिपना याद जीत जा। तो लास्ट में इस प्रकार ये दूसरे प्रकार का न्याय। तो महामती जी के हृदय में हम बोल सकते हैं कि जो न्याय के तखत में खुदा के बैठने और सबको दीदार देने की बात आती है हदीसों में, तो वो बात जो है हम यहाँ पर इस तरह से घटा सकते हैं। लेकिन इमाम मेहदी अल्लाह ताला बोलने से गलत हो जाता है। इमाम मेहदी को अल्लाह ताला
कहीं पर भी नहीं लिखा है सुंदर साथ जी। आइए 7वां निशान देखते हैं। 7वीं निशानी असराफिल का 2 बार सुर फूकना। असराफिल एक फरिश्ता है जो पीठ ऐसे कुबड़ी करके, जैसे झुक करके, ऐसे पोजीशन में झुक करके मुंह पे रणसंघा लेकर के रेडी पोजीशन में खड़ा है, पीठ कुबड़ी करके छुपाई आती, और जैसे ही खुदा का हुक्म होगा वैसे ही वो सुर फूक देगा। ये देखिए सुंदर साथ जी, हुक्म को ना ही ढील, धनी हुक्म है फरिश्ता असराफिल, कान दिए सुनने आज्ञा को, कान एकदम गड़ा करके, कान अलर्ट मोड में कान रखा हुआ, जैसे ही खुदा का हुक्म होगा पहला सुर फूक चुका है। अब असराफिल का सुर फूकने का मतलब क्या, जागृत बुद्धि संसार में आ गई, पहला सुर फूक दिया। ब्रह्म सृष्टियों को जागृत बुद्धि प्राप्त होना शुरू हो चुकी है, पहले सुख मोमिन को, पीछे सुख संसार। तो ब्रह्म सृष्टियों को जागृत बुद्धि प्राप्त हो गई, ये पहला सुर हो गया। लास्ट में सारी दुनिया को जागृत बुद्धि प्राप्त हो जाएगी, ये है दूसरा सुर फूकना। उसके बाद सभी अखंड हो जाएंगे। इस चीज को हम सुंदर साथ जी किताब के हिसाब से देखते हैं। ये देखिए सुंदर साथ जी, कयामत के समय की एक निशानी लिखी है, शाम देश से एक ठंडी हवा चलेगी, उम्दा हवा चलेगी। इधर क्लियर नहीं, दूसरे चैप्टर में अच्छे से बताया है ये बात। हाँ ये देखिए, ईसा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब दोबारा आएंगे, उसके समय में दज्जाल का जब खात्मा हो जाएगा और सारी दुनिया आराम से रह रही होगी, उसके पश्चात क्या होगा, कयामत जब बहुत करीब होगी, उस समय क्या होगा, अचानक एक खुदा एक उम्दा हवा भेजेगा शाम देश से। शाम देश से एक उम्दा हवा भेजेगा, तो सभी मुसलमानों की बगलों से, यानी बाजू, यहाँ पर छाती होता है ना बाजू, बगलों से लगकर हर मोमिन और मुस्लिम की रूह कब्जे करेगी। ब्रह्म सृष्टि ईश्वरीय सृष्टि का रूह प्राण आत्मा निकाल लेगी, और सबसे बुरे लोग बाकी रह जाएंगे जो गधों की तरह हैं, और जो सबसे बुरे लोग हैं उन्हीं पर कयामत आएगी। अर्थात देखिए, बाजू में क्या, छाती, संकेतिक वचन है। आखिरत में क्या होगा, हक हासिल कर रूहन पर देसी इश्क सबन, सबको इश्क प्रदान करेंगे, जिससे विरह में उनका शरीर छोड़ जाएगा ब्रह्म आत्माओं का। इसी को लिखा है कि उनके रूह कब्जा करेगी। वो हवा क्या है, राज्य का हुक्म से इश्क की हवा चलेगी, और वो इश्क की हवा सभी मोमिनों के बाजू में लग करके उनके रूह को कब्जा कर लेगी। अर्थात ब्रह्म सृष्टियों का हृदय में इश्क उत्पन्न होगा और उनके प्राण निकल, अर्थात तो शरीर छूट जाएगा, वो परम धाम में उनकी सुरता वापस पहुंच जाएगी। ये सबसे लास्ट स्टेज है, विरह में शरीर छूटना। दर्दी विरह के बिगल जानो दूर था विदेशी। अब इसको यहीं पर बात को यहां पर वही लिखा है, रूह जब कब्ज कर लेगी, उसके बाद क्या, सुर फूका जाएगा। कौन सुर फूकेगा, असराफिल फरिश्ता सुर फूकेगा। यहां देखिए, जिसे सुनकर सब इंसान बेहोश हो जाएंगे, और बड़े बड़े पहाड़ भी चूर चूर होकर के हवा में उड़ेंगे, धरती में जलजला आ जाएगा। ऐसे दूसरे जगह भी लिखा है सुंदर साथ जी, भूकंप आएगा और सब, मतलब सारी दुनिया जो है बेहोश हो जाएगी। सबसे पहले जो शख्स उसकी आवाज सुनेगा, वो सबसे पहले ऊंट को पानी पिला रहा होगा, वो बेहोश हो जाएगा। उसके बाद सारी दुनिया बेहोश हो जाएगी। जब दोबारा सुर फूका जाएगा तो सारे जो है कब्र से मुर्दे खड़े हो जाएंगे, सारी अखंड मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। सुंदर साथ जी, इस प्रकार 2 सुर फूकने का जो वर्णन आता है, एक सुरे उड़ाई के दिए, दूसरे तेरी ही में कायम किए। एक सुरे उड़ाई के दिए सुंदर साथ जी। अब यहाँ पर ये जो किताब है सुंदर साथ जी, कयामत कब आएगी किताब है, और ये निजानंद संप्रदाय की किताब नहीं है, ये मुसलमानों के द्वारा ही छपाया हुआ किताब है। तो इसमें देखते हैं हम, कुछ बातें बहुत अच्छी अच्छी लिखी है, थोड़े से कुछ प्रमाण और डिफरेंट नए प्रकार के प्रमाण भी हम यहाँ पर देखेंगे।
कुछ जो 7 निशानियों से अलग हट करके कुछ निशानियां हैं। ये तो 7 निशानियां बड़ी जो कही है, दाबतुल अर्ज, दज्जाल, याजुज माजुज, मगरब सूरज और ईसा रूह अल्लाह, दोबारा आना, इमाम मेहदी, असराफिल, ये 7 जो है बड़े निशान हैं। इसके अलावा छोटे निशान भी हम देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे हजरत ईसा बिन मरियम आसमान से उतर आएंगे कयामत के समय। ईसा बिन मरियम के बेटा इस आसमान से उतर आएंगे और उसके सांसों में इतना असर होगा, खुदा का दुश्मन दज्जाल इस तरह पिघलने लगेगा जैसे पानी में नमक पिघलता है। और इसी को देखेंगे हजरत ईसा के आकाश से उतरने का वर्णन है कि मसीह बिन मरियम 2 फरिश्तों के परों पर हाथ रखे हुए पीले रंग के कपड़े पहने हुए आसमान से उतरेंगे, और जब सिर झुकाएंगे तो उनके पसीना टिपकेगा, और दमिश्क के एक मस्जिद के मीनार पर वो उतरेंगे। अलग अलग जगह में वर्णन आता है सुंदर साथ जी। तो हम यहाँ पर देखते हैं, दज्जाल जब आएगा तो उसके हाथ में 2 चीजें होंगी, एक हाथ में आग होगा, एक में पानी होगा। उसके साथ में पानी भी होगा, आग भी होगा। तो जिसे लोग पानी समझेंगे वास्तव में वो आग है, और जिसको आग समझेंगे वो पानी है। मतलब पानी यानी दुनिया का सुख जो दिखाई दे रहा है वास्तव में वही दुख है, और जो दुख दिखाई दे रहा है ना कि परमात्मा के मार्ग में संयमित जीवन, साधना, तप, ये दुख लगता है। तो जो दुख लगेगा वास्तव में वो सुख है। तो जो दज्जाल का कहना मानेगा उसको वो पानी देगा, इन्हें दुनिया के सुख देगा, जिसके परिणाम क्या होगा, भोग में रोग। और जिसको जो दज्जाल का कहना नहीं मानेंगे उसको आग देगा, वो यानी दुनिया के तमाम दुख देगा वो दज्जाल। लेकिन उस दुखों में भी वो आत्म जो है धाम धनी के आनंद में मग्न होकर के रहेगी। ये देखिए सुंदर साथ जी, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के सांस में यह असर होगा कि जिस काफिर तक पहुंचेगा वो मर जाएगा। सांसों में इतना असर होगा। और यहां पर एक विशेष जो है वाणी में छुपाई तो आती है लेकिन कोई समझता नहीं है। देखिए सोई सूरत धुआं दज्जाल का एक आता है, ये देखिए वाणी में छुपाई आती है, सोई सूरत धुआं दज्जाल, अर्थात कयामत के समय क्या होगा कि सारी धरती में धुआं धुआं हो जाएगा। आसमान से एक धुआं जाहिर होगा जो पूरे धरती पे धुआं धुआं छा जाएगा। और धुआं जब कैसे होगा, पूरब से पश्चिम तक के खाली हिस्से को भर देगा, पूरे संसार को धुआं भर देगा। और धुएं से ईमान वालों को मात्र जुकाम की तरह तकलीफ होगी, जबकि काफिर बेहोश हो जाएंगे। वो धुआं क्या है, अज्ञानता, माया का जो भौतिकवाद का वातावरण है वही धुआं है। भौतिकवाद में देखिए सारी दुनिया बेहोश है, जीव सृष्टि सब बेहोश है, ब्रह्म सृष्टि भी थोड़ा थोड़ा आकर्षित होते हैं, लेकिन कैसे, हल्का फुल्का जुकाम के जैसे। किसी को जुकाम हो जाता है ना उतनी तकलीफ। बेहोश होना और जुकाम होने में जमीन आसमान का अंतर होता है। जुकाम को तो छोटी मोटी बीमारी कहते हैं, रुगा लागने बोलते हैं ना नेपाली में, रुगा लागे को। तो रुगा के सर्दी को, जुकाम जो है माइनर प्रॉब्लम, छोटी प्रॉब्लम है। बेहोश हो जाना, बुखार आ जाना, उल्टी दस्त होना, ये फुल प्रॉब्लम है, बड़ा प्रॉब्लम होता है। इस तरह से सुंदर साथ जी यहाँ पे हम देखते हैं बहुत सारी जो निशानियां जो वर्णन की गई हैं। तो आइए हम वापस चलते हैं चुपाई में। तो इस प्रकार से देखिए 7 निशानियां लिखे हैं। असराफिल और जो असराफिल जब्राइल उतरे अरश से, देखिए सुंदर साथ जी, जब्राइल क्योंकि जोश की शक्ति, धनी के जोश की शक्ति फर्स्ट टाइम नहीं आई, इससे पहले भी आई है। मोहम्मद साहब के समय भी वो आते थे, इसलिए इनको कयामत की निशानी में अलग से नहीं गना गया। दूसरा कारण क्योंकि जोश की शक्ति स्वयं राज्य का स्वरूप कहलाता है, जोश आवेश की शक्ति राज्य का स्वरूप कहलाता है, इसलिए उसको भी कयामत की निशानियों में नहीं गिना जाता। असराफिल जब्राइल उतरे अरश से, परम धाम से उतरी। तो यहाँ पर अक्षर की बुद्धि की बात नहीं, राज्य की निज बुद्धि को भी असराफिल कहा गया, मैंने बताया था। और राज्य की जोश की शक्ति होने से इसको भी परम धाम से उतरा कहा जा रहा है। और लड़ाई दज्जाल की सब लिखी, उनमें जो रुक्का तैयार कर रहे हैं 5 दरबारियों को पहुंचाने के लिए, वो रुक्का में ये सब चिट्ठी में लिखा हुआ है 7 निशान।
और दज्जाल के विषय में भी बताया कि दज्जाल जाहिर हो चुका है, उसकी एक आंख फूटी है, जो कहा गया उसका मतलब है कि वो उसकी जाहिरी दृष्टि होगी, बातिनी दृष्टि नहीं होगी। याजुज माजुज जाहिर उगा सूर्य मगरब, मगरब से सूरज यानी पश्चिम दिशा से सूर्य उग चुका है। याजुज माजुज दिन रात के रूप में दुनिया के काल जाहिर हो चुके हैं। दाबा हुई जाहिर, दाबतुल अर्ज धरती का जीव भी प्रकट हो चुका है, जिसमें मनुष्य के रूप में, मनुष्य के अंदर जो जानवरों के गुण आ गए, पशु की फितरत आ गई है, पशुओं का गुण आ गया है, पाश्विक वृत्ति को ही दाबतुल अर्ज कहा गया। ये सब लिखे सबब, ये सारी चीजें जो है उसमें लिखा, सारी बातें जो है उस रुक्के में चिट्ठी में लिखा। रहा सरातल मुस्तकीम, रसूल करी सरत मोहम्मद साहब ने जो बताया था कि सीधा सरल रास्ता खुदा को प्राप्त करने का, खुदा की बंदगी करने का सीधा सरल रास्ता, राह सरातल सीधा सरल रास्ता है जो परमात्मा को प्राप्त करने का। तो कुरान में इसका वर्णन इस प्रकार आता है कि वो मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब है, तो उसी की बंदगी करो, यही सीधा सरल रास्ता है। मेरी बंदगी मत करो, कहते हैं बंदगी खुदा की करो, बंदे की नहीं। लेकिन आज लोगों को तो अपनी पूजा करवाने में, अपनी सेवा करवाने में, स्वयं राज्य कहलाने में बड़ा मजा आता है। बड़े बड़े महाराज लोग को सब लोग मेरे को राज्य मानते हैं तो खुश हो जाते हैं। सुंदर साथ जी, इंद्रावती क्या कहती है, धनी तुम्हारी साहिबी अपनी रखो आप, इश्क दीजिए मुहे अपना में तासो करो मिलाप। बंदगी खुदा की करो, बंदे की नहीं। दोस्ती हमसे करो, धंधे से नहीं। इन बात की हकीकत ये हो, एक दिन इस्लाम इस प्रकार ये सारी बातें लिख करके, ज्ञान का संदेश लिख करके, जिससे कि उनको एक परमात्मा की पहचान हो जाए और सारी दुनिया एक धर्म हो जाए, सारी दुनिया से झगड़े मिट जाए। क्योंकि औरंगजेब यदि एक हिंदू तन में इमाम मेहदी को स्वीकार करेगा तो हिंदू तन में होने के कारण हिंदू भी फिर उसको स्वीकार कर लेंगे और इस प्रकार से सारी दुनिया एक हो जाएगी। इन सेती काफर फिरे, और चिट्ठी में लिख दिया, इस बात को जो नहीं मानता है या इस बात को ध्यान से नहीं सुनता है वो काफर कहलाएगा। काफर होगा, अविश्वासी होगा। जो काफर का मतलब होता है अविश्वासी, या जो खुदा के बताए रास्ते पर नहीं चलता, या खुदा के निर्देशों का पालन नहीं करता है, या जिसके दिल में संसार की चाहत है, दुनिया की ख्वाहिश है, खुदा का प्रेम नहीं है, ये सारी बातें काफर के अंतर्गत आ जाती हैं। रखे रब्बानी कलाम, जो सच्चा मोमिन होगा वो खुदा के बातों को, कलाम अल्लाह को ध्यान से सुनेगा, समझेगा, स्वीकार करेगा। और जो कि दुनिया का काफर होगा वो इन बातों को ध्यान नहीं देगा, चाहे नहीं तो झमेला, कौन चक्कर में कयामत कयामत कयामत, काय का कयामत, अभी झमेला मत करो, बहुत दूर है कयामत, तुम्हारे लिए बहुत दूर है। सुंदर साथ जी, लेकिन कुरान में लिखा है कि धरती डरती, वृक्ष नदियां पर्वत डरते हैं कि कहीं कयामत आज ही ना हो। ये देखिए, इस समय जो है एक उठनी का दूध निकाल रहा होगा, पी भी नहीं सकेगा, इतने में कयामत आ जाएगी। सुंदर साथ, एक कपड़ा जो है बेचने वाला कपड़ा खोल के रखा होगा, दूसरा ले भी नहीं पाएगा कि इतने में कयामत आ जाएगा। सुंदर साथ, और आगे आता सुंदर साथ जी की धरती वृक्ष नदियां पर्वत हवाएं सब डरते हैं कि कहीं कयामत आज ना हो। और ये जो जाहिरी लोग, अभी तो बहुत टाइम है, तुम चाहते ही नहीं हो कि कयामत जल्दी आए। मौत तो मोमिनों का तोहफा है, खुदा से मिलने की उनको तड़प है जिसके दिल में, वो तो चाहते हैं कि कयामत जल्दी हो, इस संसार का अंत हो और अखंड बहिश्त में हम खुदा के सामने खड़े किए जाएं। कुरान हदीसों की शाहिदी दे के लिखे बनाए, और कुरान हदीसों के प्रमाण लिख करके सारी बातें लिखा, मात्र चार लाइन में नहीं लिखा। सुंदर साथ जी, कुरान और हदीसों के प्रमाण लिखा है इसमें। तो सुंदर साथ जी, जैसे कि मैंने आपको अभी कुरान और हदीसों के और बाइबल के प्रमाण दिया, उस तरह से सारे प्रमाण लिखा था। वास्ते फर्ज उतारने पहुंचाओ जाए, इस तरह से अपनी जिम्मेदारी पूर्ण करने के लिए, फर्ज उतारने के लिए अब यहाँ पर कांजी भाई को कासिद कर नलवेदी, कांजी भाई को डाकिया बना दिया, नकली डाकिया। डाकिया जो चिट्ठी बांटने वाला होता है ना, पोस्टमैन, पोस्टमैन बना दिया और केती को शामिल किए, रहियो इनके साथ है। और कुछ सुंदर साथ को पीछे पीछे भेजा, कहीं इसको कोई दिक्कत हो
या कोई इसको पकड़ ले या मारे तो पीछे से रक्षा करने के लिए, सपोर्ट के लिए कुछ सुंदर साथ को पीछे पीछे भेजा। एक नलवा शेख इस्लाम पर 2000 रिजवी खान, एक नलवा शेख इस्लाम पर। तो काजी जो शरीयत का सबसे बड़ा काजी था, काजी बोलते हैं जो न्याय करने वाला। कोई मुसलमानों में जैसे आज भी कोई झगड़ा होता है ना, तो मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंतर्गत क्या होता है, काजी उसका निर्णय करता है। तलाक तलाक तलाक, अभी से इसको बंद करा दिया, लेकिन इसका निर्णय भी काजी करता था। सुंदर साथ जी, कैसी बुरी स्थिति थी। एक जो है घर की बहू थी, उसके साथ में ससुर ने दुष्कर्म किया। मुसलमानों की बात है कि किसी की पत्नी थी, उसके साथ में उसके ससुर ने दुष्कर्म किया, तो काजी के पास में गया मामला। काजी ने बोला कि अब उसकी शादी ससुर से कर दो, ये उसका न्याय है। सुंदर साथी, विचार कीजिए, ये न्याय है कि अन्याय है। ससुर ने उसके साथ दुष्कर्म किया तो बोले अब अपने पति को छोड़ करके ससुर के साथ शादी कर ले। ऐसा न्याय करते हैं इन लोग, बुद्धि बिना का न्याय। इसलिए सारे मुसलमान भी इनके, मुस्लिम महिलाएं भी धीरे धीरे इनके विरोध में होते जा रही। 3 तलाक, हलाला, ये जितने कानून है सब जो है मुस्लिम औरतों के शोषण करने वाली। तीसरा शेख निजाम पर एक इनको है पहचान। दूसरा जो रिजवी खान औरंगजेब के दरबार का दीवान था, और तीसरा पत्र लिखा शेख निजाम पर जो औरंगजेब का उस्ताद था। किसी को तो पहचान हो, 5 में से एक भी समझ जाए तो हमारा काम हो जाए। चौथा अकील खान को, अकील खान जो है ये भी कुरान का विद्वान था और ये भी मुसलमानों को तालीम देता था। पांचवा सिद्दीक फौलाद, सिद्दीक फौलाद जो है औरंगजेब का कोतवाल, दारोगा, बड़ा खतरनाक दारोगा था ये। बहुत ही प्रताड़ित कर करके लोगों को सच उगलवाता था या सजा देता था। खबर करो तुम इनको, लिखी तुम्हारी बुनियाद, इन सबको चिट्ठी पहुंचा दो और उनको लिखना कि हमने कुरान पाक से आपके लिए संदेश भेजा है। काजी ने नलवा लिया। अब सबसे पहले पहुंच गए कांजी भाई, कासिदी ने डाकिया बन करके पहुंच गए काजी शेख इस्लाम के घर। तो काजी ने चिट्ठी लिया, अच्छा मेरे नाम की चिट्ठी है, देखा चिट्ठी, चिट्ठी में पढ़ा, नीचे लिखा था फकीर सैयद मोहम्मद इब्ने इस्लाम नाम लिखा था। सैयद मोहम्मद इब्ने इस्लाम ने इस्लाम धर्म का प्रवर्तक। तो समझा कि कोई होगा फकीर, मुस्लिम फकीर भी बहुत सारे होते हैं इधर उधर। पूछी फकीर की बात, बोले कौन फकीर है, वो कहाँ पर है। तो ये जिसने ये पत्र भिजवाया है वो फकीर कौन है, कहाँ पर है, कहाँ फकीर रहे थे, कौन तुम्हारी जात है, और फकीर कहाँ रहता है, और तुम कौन सी जाति को, हिंदू हो कि मुस्लिम हो। कांजी भाई कहते देखो चिट्ठी मैंने नहीं लिखा है हम कासिद पेटारथू, बोले हम तो अपने रोजी रोटी के लिए ये चिट्ठी पहुंचाने का काम करते हैं, चिट्ठी मैंने नहीं लिखा है, रोजी रोटी के लिए चिट्ठी पहुंचाने का काम करते हैं। करे खिदमत अपने अर्थ, अपने पैसा कमाने के लिए, जीवन यापन के लिए हम ये सेवा का कार्य करते हैं। हम मेहनत तिनकी करें, गांठ से छोड़ के देवे ग्रत, हम जो उनका चिट्ठी पहुंचाते हैं तो वो हमको उसके बदले में पैसा देते हैं, तो इसलिए हम पैसे के लिए यह काम करते हैं। यदि कहता कि मेरी चिट्ठी लिखा हूं तो फिर मुझे ही पकड़ लेते ना। पहाड़ से भेजा फकीर ने, वो फकीर जो है वो एक पहाड़ में एकांत में बैठा है, वहीं पर वो ध्यान साधना करते रहता है। उसने आपको चिट्ठी भिजवाया है, तुम्हें पहुंचावने पैगाम। कहिया और भी कहो पर के मुझ ही परिस्थाम। शेख इस्लाम कहता है ये चिट्ठी क्या सिर्फ मेरे लिए है या मेरे अतिरिक्त और के लिए, किसी के लिए भी है। तब कांजी भाई कहते हैं 4 नलवे और हैं, 3 के लिए नाम, 4 नलवे और भी 4 चिट्ठी हैं, सिर्फ आपके लिए नहीं है, और भी 4 लोगों के लिए चिट्ठी भिजवाया है। 3 के डेरे जाता हूँ पहुंचाने पैगाम, उनके डेरे पर जा रहा हूँ वो चिट्ठी पहुंचाने के लिए। तब काजी रजा दई लेके जाओ तुम। तब शेख इस्लाम कहता है ठीक है जाओ, उनको भी चिट्ठी पहुंचा दो और उनका जवाब लेके आना, फिर मैं जवाब दूंगा। क्योंकि इसमें शर्त क्या थी कि चिट्ठी का जवाब देंगे तभी मुझे वो फकीर मेहनत के पैसे देगा। तो चिट्ठी का जवाब कृपया करके लिख के दे दीजिए, ताकि अभी मैं जवाब नहीं दूंगा, जवाब बाकी 4 लोगों से जवाब ले आओ, तब बाद में मैं जवाब दूंगा। 3 का जवाब ले आओ, कैसा हो तो कम, उनका जवाब लाओ पहले, फिर मैं जवाब दूंगा। काजी वहां से चला, द्वार आया शेख निजाम, वहां से चल करके आगे शेख निजाम के
घर के दरवाजे के सामने। नलवाया, पहुंचाया अंदर, हम आए ले करो काम। चिट्ठी उनको पहुंचाया और कहा कि हम आपके लिए चिट्ठी लाए हैं, कृपया करके इसका जवाब दे दीजिए और मेरा काम करिए, अर्थात जवाब देने का कार्य कीजिए ताकि मैं अपना मेहनताना पा सकूं, नहीं तो फकीर मेरे मेहनत के पैसे कैसे देगा। शेख निजाम बुलाए कि पूछी हकीकत। शेख निजाम ने उसको अंदर बुलाया और सारी बातें पूछा कि कौन फकीर है, कहाँ पर है, उसने ये चिट्ठी किस लिए भिजवाई है, तुमको किसने भेजिया, लिख के दौर कयामत। ये कयामत की बातें बड़ी महत्वपूर्ण और गंभीर बातें हैं, ऐसी बातें लिख करके किसने भेजा है तुम्हें। तब जवाब दिया, कांजी है हमको भेजा फकीर। कांजी भाई जवाब देते हैं, ये चिट्ठी मैंने नहीं लिखा है, हमको एक फकीर ने भेजा है चिट्ठी दे करके। उसने अपना नाम क्या बताया, सैयद मोहम्मद इब्ने इस्लाम। इब्ने इस्लाम का मतलब होता है इस्लाम का प्रवर्तक, संस्थापक, दीन इस्लाम हकीकी, सत्य जो शांति का मार्ग है। हिंदुओं में निजानंद संप्रदाय का परिचय दिया है, तो सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं है, वो तो सारी दुनिया के लिए है ना। तो मुसलमानों के लिए तो दीन इस्लाम हकीकी। हिंदुओं के सामने कहा कि कृष्ण जैसा और कोई नहीं है, हिंदुओं में जो भी बहुदेव पूजा देवी देवता है सब में श्रेष्ठ कौन है, कृष्ण है। मुसलमानों में क्या कहा कि सभी पैगंबरों में श्रेष्ठ मोहम्मद साहब है। हिंदुओं में गए तो भागवत और वेद को अच्छा कहा, यहां पर आए तो कुरान के बारे में तारीफ किया। तो हिंदुओं के हिसाब से बुद्ध निष्कलंक स्वरूप है, या तो कृष्ण जी का दोबारा आना कह सकते हैं, मतलब कृष्ण जी के तन में जो शक्ति थी वो दोबारा आई। उसी तरह से कुरान के हिसाब से देखेंगे तो मोहम्मद, सैयद मोहम्मद, क्योंकि हदीसों में लिखा है कि उसका नाम मोहम्मद होगा। इमाम मेहदी जो आएंगे ना उनका नाम मोहम्मद होगा, ऐसा लिखा है। और इब्ने इस्लाम में वो इस्लाम के प्रवर्तक हैं। तो सुंदर साहब जी, इसमें इतना कोई टेंशन की बात नहीं है, मैंने पहले भी बताया, जाहिरी मुसलमानों के हिसाब से हम मुसलमान नहीं है, जाहिरी हिंदुओं के हिसाब से हम हिंदू भी नहीं है, जाहिरी ईसाइयों के हिसाब से हम ईसाई भी नहीं है, लेकिन सिद्धांत के हिसाब से असली हिंदू हम हैं, असली मुसलमान हम हैं, असली ईसाई हम हैं। बैठा गो से एक तीर एकांत में, वो पहाड़ में बैठ करके खुदा का ध्यान कर रहे हैं, खुदा के ही इबादत कर रहे, बंदगी कर रहे हैं। और भी कहूं के कागज के लिखे हम यहीं पर, कहते हैं कि और किसी के नाम से ये चिट्ठी है कि सिर्फ मेरे नाम से है, शेख निजाम ने पूछा। तो कांजी भाई ने जवाब दिया, हे पांचों पर 5 लोगों के लिए भेजा था, एक को तो मैंने नाम कहे दिखाए, तिनके एक दिया काजी इस्लाम, एक शेख इस्लाम को मैंने चिट्ठी दे दिया है, और बाकी जो 3 हैं उनके घर में जा रहा हूं मैं देने के लिए। अब मैं जात औरों घरों पहुंचाने पैगाम। तब शेख निजाम ने दिया यह जवाब, शेख निजाम ने जवाब दिया जो जवाब शेख इस्लाम में ने भी दिया था कि उनसे भी चिट्ठी का जवाब ले आओ, फिर मेरे पास आना लास्ट में जवाब लेने के लिए। सभी ऐसे ही टालते जा रहे हैं। पहुंचाओ सिताबी 3 को, मिल विदा करें सिताब, सबको चिट्ठी पहुंचा दो, फिर लास्ट में सब जवाब दे देंगे तो मैं भी जवाब दे दूंगा। अब तीसरे नंबर पे गए अकील खान, गया अकील खान के यहाँ, उन किया इनकार। अब अकील खान के जो कुरान का अच्छा बड़ा ज्ञाता था उसके पास में गए, तो उसने मना कर दिया, मैं नहीं लेता चिट्ठी तुम्हारी, जो करना कर लो। कोई जबरदस्ती के चिट्ठी लेने का नहीं लेता है भैया। कभी आपके पास में कोई रजिस्टर्ड चिट्ठी आता है, रजिस्टर्ड पार्सल आता, तो भैया आप नहीं लेना चाहते तो जबरदस्ती थोड़ी कर सकता है वो। लेकिन बहाना क्या बनाया, न मेरा नाम नलवे पर, चिट्ठी पे मेरा नाम नहीं है। अरे भाई चिट्ठी पे उसके पास जो सारा लिस्ट है कि 5 लोगों को देना है, बहाना करने लगा। और कब, चिट्ठी पढ़ने के बाद मना किया। चिट्ठी पढ़ा की तो झमेले वाली चीज है, ये लोग जवाब मांग रहे हैं, इसका मैं हाँ में जवाब भी नहीं दे सकता हूं और ना भी नहीं कह सकता हूं, ऐसे झमेले में कौन पढ़े। वापस कर दिया चिट्ठी। हुआ ना खबरदार, सावधानी से चिट्ठी नहीं पढ़ा उसने, क्योंकि इनको ना कयामत का इंतजार है, ना इमाम मेहंदी की तड़प है, ना मोहम्मद की तड़प है, ना आखिरत की तड़प है, ना खुदा की चाहत है, ना मोहम्मद की चाहत है। बस इनको क्या, संसार में पैसा इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, खूब पैसा कमाओ, खूब नाम कमाओ, और मरने के बाद से जन्नत पहुंच जाओ, वहां पर भी हूरें मिलने वाली है। ये जो जाहिर परस्त हैं,
ये कब हक परस्ते हैं, ये हुरों पे मर रहे हैं, सब हवा परस्त हैं। वास्ते बहुत पढ़े के मोहर लिखी कानन, ज्यादा पढ़ने लिखने के मतलब ज्यादा तालीम प्राप्त करते हैं ना तो अंधे हो जाते। बोले हमने इतना तालीम प्राप्त किया, इतना ज्ञान प्राप्त किया, हम इतने बड़े ज्ञानी हैं, हमने पीएचडी किया है, बीए एलएलबी किया। 4 साल संस्कृत पढ़ते हैं उसको शास्त्री बोलते हैं, और 2 साल और, यानी कुल मिला के 6 साल जिसने संस्कृत पढ़ा है, मास्टर डिग्री किया, उसको आचार्य बोलते हैं, और उसके बाद पीएचडी का नंबर आता है। मोहर लिखी कानन, उनके कानों में मोहर लिखा। सुंदर साथ जी इसके विषय में हम देखेंगे क्या लिखा है। और इसमें नहीं हो, दूसरा फाइल में होगा। हाँ इसमें ये देखिए सुंदर साथ जी, कुरान के 10वें सूरह यूनिस में 42 नंबर की आयत है, उसमें लिखा है, उनमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जो तेरी और कान तो लगाते हैं, किंतु क्या तू बहरों को सुनाएगा जबकि वे समझ ना रखते हैं। बहरों को कैसे सुना सकता है? बताया था ना मैंने, आंख, कान और दिल, तीनों में मुहर लगा रखा है। आंखों से देखते हुए भी नहीं देखते हैं, कानों से सुनते हुए भी नहीं सुनते हैं, और दिल में विचार भी नहीं करते हैं। देखिए अगला देखो, दोनों पक्षों की उपमा ऐसी है, अर्थात ब्रह्म सृष्टि और ईश्वरी सृष्टि, जीव सृष्टि में कितना अंतर है? एक अंधा बहरा हो और एक देखने सुनने वाला। ब्रह्म सृष्टि देखने सुनने वाली है मोमिन, और काफर यानी जीव सृष्टि अंधे बहरे के समान है। क्या दोनों की दशा एक समान हो सकती है? यदि अल्लाह चाहता तो तुम सबको एक ही समुदाय बना देता, पर जिसे चाहता है गुमराही में छोड़ देता है, जिसे चाहे सीधा मार्ग दिखाता है। वही लोग हैं जिनके दिलों, कानों और आंखों पर अल्लाह ने मुहर लगा दिए। दिल, कान, आंख पर मुहर लगा दी। सुंदर साथ जी बेचारे क्या करें अब। जिस सृष्टि क्या है कि जब तक जागृत बुद्धि नहीं मिलेगा, वो कितना भी चिल्ला ले हम नहीं समझने वाले। लास्ट में सबको जागृत बुद्धि मिलेगा, और बिना मेहनत के सारी दुनिया एक सृष्टि हो जाएगी, सबको समझ में आ जाएगा। दुनिया सारी दौड़ सी करने को दीदार, लेकिन अभी संदेश भी सबको पहुंचाना ये भी जरूरी है, भले माने या ना माने। गए रिजवी खान के नलवा दिया हाथ, अब चौथे नंबर पे रिजवी खान के पास गए। पहले शेख इस्लाम के पास गए थे, फिर शेख निजाम, ये दोनों तो चिट्ठी ले लिए थे, आकिल खान ने मना कर दिया था। चौथा रिजवी खान जो औरंगजेब का दीवान है, उनने खबर पूछी थी इनकी, कहते नलवे तेरे साथ हैं। उसने भी यही बात पूछा कि तुम्हारे पास में कितने नलवे चिट्ठी है, तो बता दिया कि तब कानजी भाई ने कहिया पहुंचाए 4 पैगाम, या एक सीधी फौलाद का जात हो तो इस्तांबुल के 5 लोग की चिट्ठी आई थी, 4 चौथा आप थे, एक बच्चा सिद्दीक फौलाद। तो वो जवाब इनने दिया, पहुंचाए क्या तुम, उनको भी पहुंचा दो, फिर मेरे पास में आना, हम भी जवाब देंगे जैसा हुए हुक्म। सबका जवाब ले आओ, फिर लास्ट में मैं भी जवाब दे दूंगा। सभी यही टाल देते हैं, बाकी 4 से जवाब ले आओ तब फिर मैं जवाब दूंगा। वहां से थी चल के आए सीधी फौलाद के घर। अब कांजी पे वहां से चलकर सिद्दीक फौलाद, जो औरंगजेब का बड़ा खतरनाक दरोगा था इतिहास में, खूंखार, क्रूर, निर्दयी दरोगा के रूप में इनका नाम प्रसिद्ध है, सिद्दीक फौलाद। चुपाई में ये जो थोड़ा सा अभ्रंश हो जाता है सुंदर साथ जी, सिद्दीक फौलाद, इसका शुद्ध नाम क्या है? सिद्दीक फौलाद। नलवा दिया हाथ में, सारी करी खबर उसके हाथ में, चिट्ठी दिया, सारी बात जो पहले वालों को बताया तो वही सारी बातें इनको भी बताया। सुनो इनका उत्तर, मैं पाऊं सिताब इसका, कृपया करके इनका शीघ्र जवाब दीजिए, ताकि मैं भी वापस जाकर के जवाब दे सकूं उस फकीर को। तब कहा सिद्दीक ने, और वो ले जवाब, सिद्दीक ने भी वही बात कहा, सिद्दीक फौलाद ने भी वही बात कहा कि बाकी लोगों से पहले जवाब ले आओ फिर मैं दूंगा। 5 पैगाम पहुंचाए कि आए मिले मोमिन। अब 5 को चिट्ठी पहुंचा करके कांजी भाई वापस आते हैं। जो पीछे जो सुंदर साथ उनकी रक्षा के लिए, सपोर्ट के लिए भेजा था, उनके पास वो आते हैं। सुंदर साथ के पास कांजी भाई सारों की खबर के बीतक कहे वचन, सारी बात बताया, कैसे बातचीत हुआ, सबने क्या क्या जवाब दिया, ये हकीकत लेके दौड़े पास श्री राधा। फिर वो सभी सुंदर साथ मिल करके शीघ्रता से प्राणनाथ जी के पास आते हैं।
कहीं सारी बीतक जो गुजरी है आज, और आज दिन भर जो घटनाक्रम हुआ सबने क्या जवाब दिया, सारी बात बताया। प्राणनाथ जी को बताते हैं। फिर सवारे पहर में कांजी फिरा सबन। अब अगले दिन, नेक्स्ट डे, अगले दिन फिर से कांजी भाई सबके घर चक्कर लगाया। अकील खान के घर तो नहीं गया, लेकिन शेख निजाम, शेखुल इस्लाम, रिजवी खान और सिद्दीक फौलादी चारों के घरों में फिर से गया। एक डारे दूसरे पर जवाब न दिया कि सब एक दूसरे पर डालते रहे। पहले बाकी से जवाब लाओ फिर मैं दूंगा, वो बोले बाकी से जवाब लाओ फिर मैं जवाब दूंगा। यो करते सबन के फिरे 15 दिन। इस प्रकार 15 दिन तक के चक्कर लगाते रहे चारों के घर में, किसी ने जवाब नहीं दिया। वो ईमान है नहीं, ईमान की गंध भी नहीं थी उनके दिलों में। सुंदर साहब जी उनके आचरण में, उनके रहनी में बोए यानी खुशबू, ईमान की खुशबू भी नहीं थी। बिना खास मोमिन ब्रह्म सृष्टियों में जो होता दिखिए पहले से ही, जो कदी भूली वतन तो भी नजर तहा निदान। ब्रह्म सृष्टि का लक्षण होता पहले से ही खोज में रहती है। और जैसे ही प्राणनाथ जी की वाणी की एक शब्द सुनती है, एक शब्द सुनते उड़ जासी निंदर, जो होएगी वासना भेद की, सो एक लवे होसी टुक टुक। एक शब्द सुनते हुए समर्पित हो जाती है ब्रह्म सृष्टि। लेकिन यहाँ तो ईमान की गंध भी नहीं है, ना खुदा की चाहत है, ना खुदा की मोहब्बत है, ना आखिरत का इंतजार है। निशान कयामत की निशानियां भी झमेला छोड़ो, क्या जल्दी है कि कयामत जाहिर करने का। जाए झुका शेख निजाम की यहाँ मोहे देव जवाब। अब कांजी भाई भी थोड़ा और उतावला और अपना जो है पूर्ण जोश के साथ में वो बातें करने लगते हैं। शेख निजाम साहब कृपया करके मुझे जवाब दीजिए। अब जब तक जवाब नहीं देंगे वो फकीर मेरा मेहनत का पैसा नहीं देगा। तब जवाब इनने दिया, एक काम नहीं शिताब। शेख निजाम कहता ये शीघ्रता का काम नहीं है, सिताबीरे जल्दबाजी की बात नहीं है। कयामत आई है कि नहीं है, कोई वैकल्पिक प्रश्न नहीं है कि यस और नो में टिक लगा दिए। कयामत आई है ऐसा भी हम नहीं कह सकते, और कयामत नहीं आई है ऐसा भी नहीं कह सकते। ये कोई जल्दबाजी का काम नहीं है। ये तो इमामत का दावा ले आए तुम, ये तो तुम इमाम मेहदी का दावा लेकर के आए हो, कयामत का दावा लेकर के आए हो। कयामत का समय आ चुका है, इमाम मेहदी जाहिर हो चुके हैं, कयामत की निशानियां जाहिर हो चुकी, ये दावा कर रहे हो तुम। ये तो काम सुल्तान का, क्या जवाब देवे हम, ये हमारे बस की बात नहीं है। सुल्तान औरंगजेब बादशाह ही इसका जवाब दे सकता, क्योंकि वही यहाँ पर भारत में फिलहाल दीन इस्लाम का नेतृत्व कर रहे हैं। वो बादशाह हैं, बादशाह के पहले हम अलग से जवाब नहीं दे सकते। यदि बादशाह की अनुमति के बिना हम जवाब दे दिए कि कयामत आ गई है, तो बादशाह हमको ही जेल में डलवा देगा। हम सब मिलके एक ठोर करे जवाब, यदि हम सब मिलकर के इसका डिसीजन ले सकेंगे, अकेले कोई भी इसका निर्णय नहीं कर सकता, कोई जवाब नहीं दे सकता। सब मिलकर के डिस्कस करेंगे और सब मिलकर के एक मत से ही इसका जवाब दे सकते हैं। यदि कोई एक भी सहमत नहीं है तो हम इसको नहीं मान सकेंगे। सुंदर साहब जी सोचिए जरा, क्या कयामत का समय आएगा तो सारी दुनिया से वोटिंग करवाने जाएंगे? ये सारे काजी मौलवी जब इसका सिग्नेचर करेंगे तभी खुदा ताला का कयामत जाहिर कर पाएंगे? क्या इमाम मेहदी को भी अपने आप को इमाम मेहदी सिद्ध करने के लिए सारी काजी मौलवियों से सिग्नेचर लेना पड़ेगा? और ऐसी स्थिति है आज तो, एक दो काजी मौलवी या कोई मस्जिद का इमाम यदि मान भी ले तो बाकी मुसलमान उसकी बात को नहीं मानते। इसलिए कह रहे हैं इत कई खलक मिलेगी ना होवे काम शिताबी। तो सारे सभी दीन इस्लाम के सभी प्रमुख व्यक्ति, सभी प्रतिष्ठित व्यक्ति, सभी काजी मौलवी, कुरान के जानकार, हाजी काजी सब मिलेंगे, तब इसका कोई डिसीजन ले सकेंगे। एक काम ना हो शिताब, ये जल्दबाजी का काम नहीं है। अब गया काजी के घरे किया जवाब तलब। अभी शेख निजाम से बात हुआ था ना, अब काजी के घर जाते हैं शेख इस्लाम, उनसे जवाब तलब करते, कृपया करके मुझे जवाब दीजिए। जब तक आप जवाब नहीं देंगे फकीर मेरे मेहनत का पैसा कैसे देगा मुझे? मेरी रोजी रोटी का सवाल है जनाब, कृपया करके मेरे उस पत्र का जवाब दीजिए। क्योंकि जब तक चिट्ठी पहुंचाने के बाद जवाब भी नहीं लाऊंगा तब तक फकीर मेहनत का पैसा नहीं देगा। न होवे काम एक मुझसे। अब काजी कहता शेख इस्लाम कि ये मेरे अकेले की बस की बात नहीं है जो इसका मैं जवाब कर दूं अभी आपको।
बात बड़ी लाए तुम्हें मुकदमा कयामत, ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है, बहुत ही बड़ी बात है। कयामत का समय आया है कि नहीं आया है, इमाम मेहदी जाहिर हुए हैं कि नहीं हुए हैं, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि मैं बोल दूं और अब मैं यदि मैं लिख भी दूं तो मेरी बात सारे लोग मुसलमान या सारे काजी मौलवी मान लेंगे, ऐसा भी नहीं है। और बादशाह औरंगजेब के पहले यदि मैंने अपना डिसीजन दे दिया तो बादशाह मुझे सीधे जेल में डाल देगा। इसलिए देखिए क्या कहते हैं, मैं पढ़त पढ़त आजीज भैया डारा कागती, मैं बार बार पढ़ पढ़ करके थक गया। मैं क्या जवाब लिखूं, सच भी नहीं बोल सकता है, झूठ भी नहीं बोल सकता है, हाँ भी नहीं कह सकता है, ना भी नहीं कह, परेशान होकर के मैंने वो चिट्ठी को कोने में पटक दिया। थक गया मैं इस बारे में विचार करते, हाँ कहूं कि ना कहूं, कयामत आई है कि नहीं आई है, हम पांचों इकट्ठे मिलके देवेंगे उत्तर। जब पांचों हम, जो पांच चिट्ठी जिनके नाम से था ना, पांचों मिल करके जब पांचों एक मत होकर के जब जवाब देंगे तब इसका कोई डिसीजन ले सकते हैं। तब तुम फकीर को जाए के देव खबर, तो उसके पश्चात तुम फकीर को चिट्ठी का जवाब दे देना, अभी नहीं होगा जल्दबाजी में। तब तीसरे नंबर पे जाते हैं, सिद्दीक फौलाद के घरों जाए कि पहुंचे तीत। सिद्दीक फौलाद के घर पहुंच जाते हैं कांजी भाई, और उनसे भी तलब करते हैं, जवाब की इच्छा करते हैं, कृपा करके तलब करी जवाब की, मुझे फकीर ना देवे मेहनत, कृपा करके जवाब दे दीजिए। आप जब तक जवाब नहीं देंगे, उत्तर नहीं देंगे उस चिट्ठी का, तब तक वो फकीर मुझे मेहनत के पैसे नहीं देगा। सिद्दीक ने जवाब दिया, काजी मुल्ला का काम, कहता मैं तो कोतवाल हूँ, थोड़ी कोई काजी मुल्ला या आलिम फाजिल नहीं हूं, मैं कोतवाल हूँ। ये तो कुरान की बातें, कयामत की बातें, कयामत की निशानियां, ये तो किसी काजी मुल्ला का काम है, मेरा काम नहीं है। मैं क्या जानू कुरान की हकीकत, दीन इस्लाम, मैं क्या जानू कुरान की बातें, मेरे बस की नहीं है, मेरे समझने के बाहर की बातें हैं, मैं कुरान का आलिम नहीं हूं। तब जवाब कांजी ने, तुम खबर करो सुल्तान। तब कांजी भाई कहता, देखो आप जवाब नहीं दे सकते तो ऐसा करो, बादशाह तक ये सूचना पहुंचा दो, ये जो चिट्ठी है बादशाह तक, औरंगजेब तक पहुंचा दो, वो आप ही जवाब देंगे, उन्हें सब पहचान, औरंगजेब बादशाह खुद ही जवाब दे देंगे, उनको सारी जानकारी है, वो कुरान के जानकार हैं, आलिम हैं। कहिया हमारा बुत्ता नहीं बातना निकसे मुख, बताइए ऐसा है क्रूर सिद्दीक फौलाद कोतवाल भी बादशाह से डरता, तो बादशाह कितना क्रूर होगा। देखने में तो खुदा की बंदगी करने वाला कहते हैं, लेकिन सजा देने के मामले में, काफिरों के मामले में बहुत कट्टर होते हैं। मुसलमान भाई में भी देखते हैं बहुत सारे ऐसे, कुछ ऐसा वर्ग होता है जो बहुत कट्टर होते हैं, कत्ल कर दो, मार दो, फांसी पे चढ़ा दो, पत्थर वाह करके समाप्त कर दो, मतलब उनका जो विचारधारा होता है बहुत कट्टर होता है। कह रहे कि मेरे बस की बात नहीं है, सिद्दीक फौलाद जी कहते हैं ये मेरे बस की बात नहीं है। ये तो जो है बादशाह के सामने यदि मेरे मुख से कुछ गलत शब्द निकल गया, भूल चुक वचन कहें, कुछ शब्दों के कहने में गलती हो गया तो बड़े पावे दुख, तो मुझे बहुत ही कोप का भाजन बनना पड़ेगा, बादशाह के गुस्से का शिकार बनना पड़ेगा। तहां से थी फेर के गया रिजवी खान, रिजवी खान के पास में गए, वहां से चल के दीवान रिजवी खान लास्ट, तहां जाए जवाब को पुकारा देव दीवान, वहां जाके कहते हैं दीवान साहब कृपा करके उस चिट्ठी का जवाब दीजिए, मैं तुम पर ले आया शादी के वचन, शादी मतलब खुशी, खुशखबरी लेकर के आया हूं मैं तो। कुरान में तो लिखा है कि मौत मोमिनों का तोहफा है, कयामत मोमिनों के लिए खुशखबरी है लिखा है, क्योंकि कयामत होगी तब तो अपने खुदा से मिलेंगे, खुदा का दीदार करेंगे। तुम सुन अपने दिल को में करो खुशहाली मन, आप इस चिट्ठी को सुन करके खुश होना चाहिए, आप लोग इतना दुखी क्यों है, चिंतित क्यों है। तब जवाब इन्हें दिया, क्या शादी करें हम। तब जवाब देते हैं कौन, रिजवी खान जवाब देता है, ये क्या खाक खुशखबरी है ये, आज ही क़यामत लाए, आज ही क़यामत ले आए तुम तो, चाहिए मारिया तुमको तो मार देना चाहिए, आज ही क़यामत लेकर के आ गए। अजू हमारे दिल में रहे दुनिया की उम्मीद, दुनिया की आशा है, दुनिया की चाहना है, दुनिया की तृष्णा है, आशा तृष्णा में डूबे हुए हैं। ये नहीं चाहते कि कयामत आ जाए, ये नहीं चाहते कि दुनिया
का अंत हो। कयामत में दोनों चीजें सुंदर साथ जी, पहले प्रलय करके उठाए लिए तत्किन, ये दुनिया खत्म होगी तब तो कयामत में अखंड मुक्ति मिलेगी। इसलिए क्या, लेकिन जो जिनको लिखा है कि जिनको मरने के बाद की जिंदगी का पता नहीं होता है, वो मरते समय डरते हैं। जैसे कि हमको पता है कि मैं मरने के बाद परम धाम में जाऊंगा, जाऊंगा नहीं मतलब जागृत होऊंगा, वहां पर ऑलरेडी वहीं पर बैठी हूं मैं, मेरी आत्मा वहीं बैठी है और ऊपर आत्मा, और वहां पर मैं जागृत हो जाऊंगी। तो इसका मतलब मरने का डर नहीं रहता है। अच्छा जल्दी शरीर छूट जाए, जल्दी प्रलय हो जाए, जल्दी खेल खत्म हो जाए। लेकिन जिसको पता नहीं है मरने के बाद में क्या होगा, स्वर्ग जाऊंगा कि नरक जाऊंगा, परम धाम का तो ज्ञान ही नहीं है, उसको डर लगता है। जोरू लड़के घर की छूट जात सब केद, और जिसको संसार का ज्यादा सुख प्राप्त हुआ रहता है, 10,000 करोड़ की प्रॉपर्टी छोड़ करके मरने में कितना दुख होगा सुंदरता जी। 10,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है और आपको मरते समय कितना दुख होगा। अगले जन्म में तो एक पैसा भी साथ जाने वाला नहीं है। तो ज्यादा सुख मिलने से ज्यादा दुख होता संसार छोड़ के जाने में, और जिसको दुख है जीवन में वो खुशी खुशी जाता है, अच्छा है शरीर। और जिसको ज्ञान विवेक होता है तो भी समझ जाता है कि तो पैसा वैसे भी 10,000 करोड़ है तो भी किसी काम का नहीं है, और नहीं होता तो भी किसी काम का। यदि होगा भी तो क्या कर लोगे 10,000 करोड़ का, बताओ जरा क्या कर लोगे। बस गिनने के लिए। सुंदर साथ जी एक दृष्टांत तो सुनेंगे, बहुत ही बढ़िया दृष्टांत, मेरे को बड़ा मजा आता है इस दृष्टांत में। एक सेठ जी थे, वो सेठ जी ने क्या किया, एक मटके में घड़ा था मटका, उसमें 1,000 सोने की मोहर गिन करके रखा, 1,000 सोने की मोहर। और क्या कि घर के पीछे जमीन खोद करके उसमें वो मटकी को रखा और उसको दबा दिया। तो पहले जमाने में बैंक का सिस्टम तो होता नहीं था, तो पैसा सुरक्षित करने के लिए चोरों से और राजा से बचाने के लिए लोग जमीन में गाड़ दिया करते थे। तो सेठ जी ने, ध्यान से फिर से सुनिए, सोन एक घड़े के अंदर 1,000 सोने की मोहर गिन के रखा, बराबर गिनती करके रखा, और उसको पीछे गड्ढा खोद के जमीन में गाड़ दिया। अब अगले दिन क्या हुआ, उसको चिंता हो गया, मैंने रखा था सुरक्षित है कि नहीं, किसी ने देख तो नहीं लिया था, कहीं किसी ने चोरी तो नहीं कर लिया, बहुत बेचैन हो गया। तो अगले रात में क्या किया, फिर गड्ढा खोदा और मटका को बाहर निकाला, फिर वापस गिनती करता है, 1 2 3 4 999,000, हाँ सुरक्षित है। फिर वापस मिट्टी के अंदर गाड़ दिया, फिर दबा दिया। फिर अगले दिन फिर चिंता हुआ, अगले रात में फिर चिंता हो गया, देख लूं एक बार सुरक्षित है कि नहीं है। क्या होता है, आप ध्यान दीजिए कि आपके पास में यदि आपके पर्स में, आपके पॉकेट में 10,000 रुपए या 1,00,000 रुपए हो, तो आपका हाथ बार बार जाएगा सुरक्षित है कि नहीं है। आपके बैंक में यदि 1,00,000 रुपए है तो आपका ध्यान बार बार वहां पर जाएगा कि बैंक में 1,00,000 रुपए रखा है मैंने। यदि आपने 10 करोड़ की आपने फिक्स डिपॉजिट किया है या बैंक में जमा किया, तो आपका ध्यान बार बार वहां पर जाएगा, स्वाभाविक चीज है। इस तरह से उसका सेठ जी का नियम बन गया, हर रात में निकालना, गिनना, वापस रख देना। अब एक रात को क्या हुआ कि चोर ने देख लिया सुंदर सा जी, एक रात तो चोर देख ही लिया, अब हर दिन करेगा तो कभी ना कभी तो देखेगा ना। चोर ने देख लिया, अब सेठ जी जैसे ही गाड़ करके अंदर गया सोने के लिए, चोर आया, गड्ढा खोदा और सारा उठा करके चला गया, लेकिन मटके में 1,000 सोने की मोहर के बदले में 1,000 पत्थर रख दिया, 1,000 पत्थर रख करके वापस गाड़ दिया और पहले जैसे मिट्टी से दबा दिया। अब अगले रात को फिर से सेठ जी गड्ढा खोदते हैं, और जैसी मटके को बाहर निकाला, हाय मैं तो लुट गया, मर गया, बर्बाद हो गया, मैं तो ऐसा, रात में चिल्लाने लगते हैं। रात में उनका शोर सुनकर के अड़ोस पड़ोस के लोग उठ जाते हैं और सब मिलकर के आते हैं, सेठ जी क्या हुआ, क्या हुआ सेठ जी, ये तो लुट गया, मर गया, मेरी जीवन भर की कमाई लुट गई, मैं बर्बाद हो गया। ये रोने लगता है जोर जोर से चिल्ला करके। अब देखिए सुंदर सा जी, एक समझदार आदमी था, उससे समझाता, देखिए सेठ जी मेरी बात ध्यान से सुनिए, आपको वो 1,000 जो सोने की मोहर थी, आज तक कभी जरूरत पड़ी उसकी? बोले नहीं जरूरत पड़ी, आज तक कभी भी जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा भविष्य में उसकी कोई जरूरत पड़ने की संभावना थी?
बोले भविष्य में भी कोई जरूरत पड़ने की संभावना नहीं थी, क्योंकि बाहर भी तो और भी तो पैसा रखा है ना। बोले भविष्य में भी उसका जरूरत पड़ने की कोई संभावना नहीं थी। आपने बैंक में रखा है पैसा, लेकिन उसका उपयोग इसी जन्म में कर पाओगे पूरे का? इसी जन्म में पूरे पैसे का उपयोग कर लोगे क्या सुंदर साथ जी? साथियों, नहीं, पूरे का उपयोग करके कौन जाता है? अब वो समझाता है, पहले भी जरूरत नहीं पड़ी, आगे भी जरूरत नहीं पड़ी, तो फिर उसका करते क्या थे? बोले हर दिन गिनती करता था। तो बोले ऐसा करो, गिनती ही तो करते थे ना, तो कंकड़ की गिनती कर लिया करो। जो 1000 जो पत्थर के टुकड़े, उसकी गिनती कर लिया करो। अभी गिनती ही तो करते थे ना, अब और क्या करते थे उसका? सोने की मोहर की गिनती करो या इसकी गिनती करो, गिनती ही से तो मतलब है। 1 2 3 1000 फिर रख देना, फिर निकाल के फिर रख देना। सुंदर साथ जी, जिसका उपयोग ना हो पत्थर ही तो है ना। जिस पैसे का उपयोग ना हो वो पत्थर के समान है। और उपयोग भी 3 तरीके से होता है, दान, भोग या नाश। या तो दान करो, या तो भोग करो, या तो रखे रखे नष्ट हो जाएगा। दान करोगे तो आत्मा की संतुष्टि होगा, परमात्मा की कृपा प्राप्त होगी। भोग करेंगे तो भोग में रोग आएगा, बीमारी। भोग में रोग है, मोह में शोक है, सुख में दुख है, सम्मान में अपमान है सुंदर साथ जी। और दोनों ही ना करोगे तो फिर मधुमक्खी के समान शहद इकट्ठा कोई और करता है, खाता कोई और, वैसा हालत हो जाएगा। बोले जोरू लड़के घर की छूट जात सब केद। पत्नी बच्चे इसी की चाहना में सब डूबे, हमारा बच्चा कब बड़ा होगा और उसका शादी होगा, और फिर पोते का चेहरा देखूंगा। सारी दुनिया का प्लानिंग बना के बैठे हैं। अगली पीढ़ी के लिए 10 करोड़ हो गया, उसकी और अगली पीढ़ी के लिए 20 करोड़ और इकट्ठा कर लो, इधर फिक्स डिपॉजिट कर दो, वहां पर पेंशन में डाल दो। सुंदर साथ जी, सारा मृत्यु आएगी ना सुंदर साथ जी। बाइबल में लिखा है, सारे धरती का धन प्राप्त कर लो और अगले ही पल मृत्यु हो जाए तो सोचो साथ क्या गया। हम कछु कहते हैं लिख दो 2 कल में, कांजी भाई कहते हैं, रिजवी खान अब ये जो 2 बातें मुझे बता रहे वही तो कम से कम लिख के दे दो, ताकि मुझे मेहनत का पैसा मिल जाए। जो बातें आप कह रहे हो वही बात कम से कम लिख दो, तो हम जाए फकीर पे रुजू हुए तिन से, तो मैं जाकर के फकीर से अपने मेहनत के तो पैसे मांग सकूं ना। रिजवी खान कहता है, ये बात पांचन की नहीं, अकेले मेरा काम, ये मेरे अकेले की बस की बात नहीं, पांचों का काम है ये। पांचों जो सिद्दीक, फौलाद, आकिल खान, ये सब है, इनसे सब मिल करके इसका जवाब दे सकते हैं, अकेले कोई भी जवाब नहीं दे सकता इसका। इन भांत आजिज हो के आया पासीवाद। इस प्रकार कांजी भाई निराश होकर के, थक करके, ना उम्मीद होकर के, बोले ये लोग जवाब देने वाले नहीं है। प्राणनाथ जी के पास वापस आते, कांजी भाई जवाब कोई ना दे भी बहुत फिरा इनका, मैंने बहुत चक्कर लगाया प्राणनाथ जी, ये सब कोई जवाब देते नहीं है और कोई उम्मीद भी नहीं है, मैं 10 बार और जाऊंगा तो भी ये जवाब देने वाले नहीं है। श्री मोहम्मद के सुनो मोमिनो, ए नलवे की बीतक। इस प्रकार ये चिट्ठी देने का जो प्रसंग हुआ सुंदर साथी। अब कहो आगे परयान की, कहो सो हकीकत, आगे प्लानिंग योजना सुंदर, किस प्रकार अब अगला स्टेज, अगली प्लानिंग, औरंगजेब बादशाह तक संदेश कैसे पहुंचाया जाए, ये अगली योजना का जो सारा सिलसिला शुरू करते हैं। तो सुंदर साथ जी, ये प्रसंग जो है आगे फिर नया प्रकरण शुरू होता है। तो यहीं पर मैं अपना वक्तव्य, आज का जो चर्चा क्लास यहीं पर विराम देता हूँ। आइए सुंदर साथ जी चौपाई दोहराएंगे। श्री महामत कहे सुनो मोमिनो, श्री महामत कहे सुनो मोमिनो, ए नलवों की बीतक, ए नलवों की बीतक, अब कहो आगे परयान की, अब कहो आगे परयान की, कहो सो हकीकत, कहो सो हकीकत, कहो सो हकीकत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी, जो भी सुंदर साथ के मन में अभी भी कोई जिज्ञासा है,
आज जो मैंने बताया, जो क़यामत की निशानियां, बाकी जो ईसा मसीह वाला रिपीट करके, उसके बाद जो असराफिल और इमाम मेहदी के विषय में बताया मैंने, और भी जो सुंदर साथ चिट्ठी किस प्रकार पहुंचाया कांजी भाई ने, उसको भी हमने देखा। तो सुंदर साथ जी, इसके विषय में जिसके भी हृदय में जिज्ञासा हो वो अभी प्रश्न पूछ सकते हैं अपना हाथ खड़ा करके। आज मेरा मूड हो रहा 10 मिनट बचा तो एक आध दो सुंदर साथ से प्रश्न पूछता हूं मैं से। हाँ जी सुंदर साथ जी, तैयार हैं क्या? सबसे पहले हमारे पिछले बार के नंबर 1 रूपा गौतम जी, विदुर गौतम जी, प्रणाम जी। आपसे रिवीजन के लिए एक प्रश्न है। आपका जो कौन सा है उसको अनम्यूट करेंगे ताकि मैं एक प्रश्न आपसे पूछ सकूं। प्रणाम जी, अनम्यूट कीजिए अपना। आपका अनम्यूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अनम्यूट नहीं हो रहा? एक सेकंड, हाँ मैं देखता हूँ कहीं से। अनम्यूट होंगे ही ना, कहाँ से होगा ये? लक्ष्मण जी आज थोड़ा डिस्टर्ब होगा मेरे ख्याल से, लेकिन इनका अनम्यूट हो। जी महाराज जी। हाँ हो गया। प्रणाम जी। कम्प्युटरबाट हो कि अहिले मोबाइलबाट भए भए हुन्थ्यो। प्रणाम जी गुरुजी। प्रणाम जी सुंदर जी। हाँ जी, कयामत के जो निशानी है अस्राफिल, अस्राफिल सोधिरहेको छु म, क्वेश्चन सोधिरहेको छु, हेर्नुहोस्। ए भन्नु भन्नु महाराजजी भन्नु, हाँ सोध्नु न। हजुर, अस्राफिल 2 चोटी सुर फूकने नहीं, 2 बार सुर फूकेगा अस्राफिल फरिश्ता। तो पहला सुर से क्या तात्पर्य है और दूसरा सुर से क्या तात्पर्य, वाणी के अनुसार? ज्यादा कठिन हो गया क्या? आज ही बताया था मैंने, इसका रिवीजन भी नहीं हो पाया है। फिर भी चलो एक बता दो, पहला सुर क्या है? ये तो जाहिरी वर्णन के हिसाब से बता दो, पहला सुर फूकेगा तो क्या होगा? हजुर आएन महाराजजी। पहला सुर फूकेगा तो क्या होगा? जाहिरी वर्णन के हिसाब से जलजला आएगा, भूकंप जैसा आएगा, सारे बड़े बड़े पहाड़ भी चूर चूर होकर हवा में उड़ेंगे, जाहिरी वर्णन के हिसाब से। बातनी वर्णन के हिसाब से, अच्छा, बातनी वर्णन के हिसाब से सभी ब्रह्मात्मा को जो जागृत बुद्धि प्राप्त हुआ है, असराफिल यानी जागृत बुद्धि, तो जागृत बुद्धि प्राप्त होना ही पहला सुर फूकना है। तो जागृत बुद्धि के ज्ञान के सामने बड़े बड़े विद्वानों का अहंकार चूर चूर हो जाएगा, इसलिए कहा बड़ा बड़ा पहाड़ चूर होकर बढ़ेगा। दूसरा सुर फूकना है, सारी दुनिया को जागृत बुद्धि प्राप्त हो जाएगी, इसको कहा दूसरा सुर फूकना है। ठीक है सुंदर जी, इमाम मेहदी कहाँ का सजदा कराएंगे? हाम्रोमा चाहिँ अलिक डिस्टर्ब भएको कि आज आवाजै पुष्टै आइरहेको छैन। महाराजजीको आवाज त्यति राम्रो हिजो अस्ति जस्तो आएन। हजुर हजुर, आज दिनभरि त्यस्तै भयो, मतलब सम्पूर्ण प्रोग्राममा त्यस्तै अलि ठाउँ ठाउँमा प्रायः जस्तो त्यस्तै भएको छ महाराजजी। आज अरू सुन्दर साथको लागि चाहिँ सोध्नु होला है, कटकट भएको छ कि छैन। हाम्रोमा चाहिँ पुरै त्यो आवाजै रोकिएर आएको छ कि महाराजजी। अच्छा कोई बात नहीं, चलिए ठीक है सुंदर साथ जी। आइए अभी और दूसरे सुंदर साथ से पूछते हैं। सरंध लिखेको छ निर्मला बहन जी, निर्मला जी जवाब दिने क्या?
अब हजुर जवाब निर्मलाजी अनम्यूट करना, कृपया करके जवाब देने के लिए अनम्यूट कर दीजिए। अनम्यूट हुँदैन। सनन दिदीको छ, इसका अनम्यूट करने का तरीका क्या है? भयो। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। देखिए, इमाम मेहदी कहाँ का सजदा कराएंगे, कहाँ का नमाज पढ़ाएंगे? इमाम मेहंदी, हाँ, कुरान के हिसाब से जो इमाम मेहदी, इमाम का मतलब होता है ना जो सबको नमाज पढ़ाता है या सबको सजदा कराता है, तो इमाम मेहदी की क्या विशेषता, वो कहाँ का सजदा कराएंगे? परम धाम को। हाँ, परम धाम का सजदा कराएंगे। जी, तो ठीक है, ये तो बड़ा सरल प्रश्न था, वो दूसरा थोड़ा कठिन वाला हो गया था। तो बताएंगे कि बाइबल में ब्रह्म सृष्टि को क्या क्या लिखा, क्या क्या नाम है? 2-3 नाम बताएंगे? बाइबल में? हाँ, बाइबल में ब्रह्म सृष्टि के लिए 2-3 नाम बताइए। 2-3 बाइबल में ब्रह्म सृष्टिलाई 2 नाम के लेखेको छ, 2-3 नाम लेखेको मैं अजब मैले भने, तो एउटा दुईटा नाम याद छ? ब्रह्म सृष्टिलाई के भन्नुभयो कुरान बाइबलमा? चुजन पर्सन या एक चुजन हुन्छ अनि पवित्र आत्मा मुमिन। पवित्र आत्मा होइन, पवित्र आत्मा त जिब्रियललाई भन्नुभयो। मोमिन त कुरानको शब्द हो। याद भयो, हिजोको क्वेसनले गर्दा एउटा चाहिँ याद भयो। आज का क्वेश्चन बड़ा भोली याद होना इसलिए क्विज जो है बहुत अच्छा माध्यम है रिवीजन करने का और याद करने का, सुंदर सर। इसलिए तो मैं बता देना चाहता हूँ, भेड़े करके लिखा है जगह तो भेड़ लिखा है, ब्रह्म सृष्टि को भेड़ और जीव सृष्टि को बकरी लिखा है। बकरी, हाँ, मैंने भेड़ का बताया था। और दूसरी जगह जो है लिखा है परमेश्वर की संतान, जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है या परमेश्वर की संतान हुआ, इस तरह से ब्रह्म सृष्टि लिखा और जीव सृष्टि को शैतान की संतान भी लिखा हुआ है। तो ये सुंदर साहब जी, बस मैं तो रिवीजन करने के लिए समय का उपयोग कर रहा था मैं, तो 9 बज गया है। और सुंदर साहब वैसे अपेक्षा कर रहे होंगे, लेकिन मैं अभी प्रश्न पूछूंगा तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगा, समय काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसलिए आइए मैं आदरणीय श्री लक्ष्मण जी से निवेदन करूंगा, कार्यक्रम की रूपरेखा को आगे संभालेंगे। प्रणाम सुंदर साहब जी। प्रणाम जी। सर्वप्रथम तो बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ महात्मा श्री सुशान्त जी के प्रति। सुन्दर साथ जी, आजको क्लासमा पनि हामीले क्यामतको 7 निशानको विषयमा रिपिट गरेर सुन्यौं र जाहेरी रूपमा जाहेरी मुसलमानहरूले यसलाई वेटिङ गरिराखेका छन् भने बातुनी हिसाबले, बातुनी रूपले क्यामतको 7 निशानहरू प्रकट भइसकेको कुरा हामीले खुलस्त श्रवण गर्न सक्यौं। सुन्दर साथ जी, हुन सक्छ यो विषय हामीले अगाडि पनि सुनेका थियौं होला, जस्तै आजुज माजुज अनि मगिरब से सूरज को उग्ना, दावतुल अर्ज नामकको जनावर प्रकट हुनु। तर बातुनी रूपमा के भनिएको रहेछ, जाहेरी रूपमा कस्तो रहेछ भन्ने कुरा प्रष्ट हुनुभएको छ होला सुन्दर साथीहरू, जहाँसम्म हामीलाई विश्वास छ। यदि यसमा अझै पनि जिज्ञासा रहेको छ भने हाम्रो ग्रुप छ, व्हाट्सएप ग्रुप, यसमा सोध्न सक्नुहुनेछ। धेरै धेरै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु पुनः एकपटक महात्मा श्री सुशान्त जी प्रति, सुन्दर साथ जी को लागि र जागनी अभियानको लागि निरन्तर लागिरहनु भएको छ। हामी राज्यसँग अर्जी गरौँ सुस्वास्थ्य अनि दीर्घ